अमित कोई भारद्वाज आए हैं, इनको ऐड कर लेता हूँ। हाँ जी, अमित भारद्वाज, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जय श्री राम सर। जय भीम। हाँ, बताइए। सर मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मतलब हाँ, बिल्कुल मैंने आज तक बताइए। कोई ग्रंथ वगैरह कुछ नहीं पढ़ा है। मैंने रामायण थोड़ी-सी पढ़ी है, यानी कि जब भगवान राम को वनवास भेजा जा रहा था वहाँ तक। तो मैं अपने आप ओके। को हिंदू तो कह नहीं सकता सही से, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है उनके बारे में। मैं सिर्फ़ बॉर्न हुआ हिंदू धर्म में। तो सर ये मतलब कि मेरे साथ मतलब मेरे फैमिली के साथ 2 घटनाएँ हुई हैं। सर तो सबसे पहली घटना हुई थी कि मतलब मेरे मम्मी के घर में चोरी हुई थी सर। तो वो किसी के पास गए थे, उन्होंने बता दिया किसने चोरी किया, कहाँ पे रखा हुआ है सामान। ओके। हेलो? सुन रहा हूँ मैं। और सर दूसरी घटना ये है कि मतलब मेरी दादी की डेथ ना बहुत अर्ली हो गई थी, तो उनको ही मतलब बता दिया गया था कि आपकी डेथ इस ईयर में हो जाएगी। मतलब कोई रैंडम साधु आए थे, उन्होंने बताया था, तो सबने उनको मार के भगाया था उस वक़्त। तो मतलब इन दोनों के पीछे क्या है? अब ये तो बहुत कॉमन सी बात है क्योंकि दुनिया में लगभग साढ़े 7 अरब लोग रहते हैं। तो साढ़े 7 अरब में ऐसी घटनाएँ बहुतों के साथ हो जाती हैं। ये हाँ, प्रेडिक्शन हाँ है, सर। अगर आपको 100 सर मैं लेकिन बता रहा हूँ। उन्होंने सुन ली सर मेरी ये बात बता सुन दिया था, वो काफ़ी मेरी अर्ली बात एज था। मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको जी सर। उससे भी बढ़िया चीज़ बताता हूँ। मान यस लीजिए सर। आपसे 2 मीटर दूर आगे एक पोल है, मतलब कि एक खंभा है और आपको मैं जी। 100 कंकड़ दूँ, कहूँ कि इस पोल को आप मारिए, तो हो सकता है कि आपने कभी निशानेबाज आप नहीं रहे हों और 100 कंकड़ आप उस पोल पर मारेंगे। बताइए कितने लग सकते हैं? सर 4-5 लग सकते हैं। मतलब 100 में 4-5 तो लग ही सकते हैं, लग सकते यस हैं ना? सर, यस सर। तो उसी तरह से अगर साढ़े 7 अरब लोग हैं, उस साढ़े 7 अरब लोगों का ये प्रेडिक्शन किया जाए कि आपकी मृत्यु इस एज में हो जाएगी, आप इस समय मरेंगे या आपके साथ ये चीज़ हो जाएगा, तो इतने साढ़े 7 अरब में से कितने लोगों के साथ ये संभावना हो सकती है कि वो सच निकल जाए, वो भविष्यवाणी? सर लेकिन यहाँ पे बात ये है ना कि हुआ क्या कि वो हमारे घर पे मतलब उनको खाने के लिए बुलाया गया था। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका एक बार आप जवाब दे दीजिए, फिर आप पर आते हाँ, हैं। तो सर इसमें तो ये है ना कि वो साढ़े 7 अरब लोग का निकाल नहीं रहे। उन्होंने एक का ही बताया, वो सही बताया। तो साढ़े 7 अरब लोगों का अगर बताया जाए, तो उसमें से कितने लोगों की संभावना रहेगी कि उनकी बातें सही हो जाएँ? जैसे 100 में से आपने सर मान लिया कि 5-6 तो सही हो जाएगी, पोल पे लग जाएगी। यस सर। तो सर मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ ना कि उन्होंने सिर्फ़ एक का ही बताया, वो सच निकला। मैं कह रहा हूँ कि आप अपने घर में कितने फैमिली मेंबर हैं? सर 5। 5 हैं। आप यस पाँचों सर। लोगों का, जो व्यक्ति ने बोला था कि इस समय मर जाएँगे, उनसे पाँचों लोगों का मृत्यु डेट, ईयर, टाइम लिखवा लीजिए, पाँचों सर लोगों का। मैं आप बताता हूँ, वो कोई मोहल्ले के, मेरी बात सुन लीजिए। यस, आप यस सर। मोहल्ले के भी 10-20 जो लोग हों, 50 लोग हों या 100 लोग हों, उनकी भी आप लिखवा लीजिए। सबके साथ सिर्फ़ ईयर नहीं, ईयर के साथ आप मंथ भी लिखवाइए, डे भी लिखवाइए, टाइम भी लिखवाइए और कहिए कि इतने सारे लोग हैं 100 लोग का, फिर आप एक चांस देखिए कि कितने प्रतिशत लोगों की बात उनके कहने से सही हो गई। समझ सर रहे हैं ना? मतलब मेरा यहाँ पे सर मेरा ये पूछना है कि उन्होंने सिर्फ़ मेरी दादी का बताया, तो उन लोगों ने उनको मतलब भगा दिया। 1-2 थप्पड़ मारा था और भगा दिया कि क्या बोल रहा है, मतलब ऐसे कैसे बोल रहा है। और उसके बाद मतलब काफ़ी अर्ली एज में मतलब एक पिस्टल रखी हुई थी, उस पिस्टल से मतलब कि किसी के हाथ से गलती से बस वो गन चल गई और मतलब उसी ईयर में डेथ डेथ हो गई थी सर। मान लीजिए कि आपके पास एक डाइस है, डाइस समझते हैं आप? यस सर, यस सर, डाइस में 6 रहता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब उसको जो है, यस सर, आप कोई कहे कि मैंने एक बार ऐसे फेंका और 6 आ जाए, उसकी कितनी संभावना है कि 6 आ जाएगा? सर उसकी एक मतलब कितने 1/6। संभावना में? 1/6 है कि 6 बार यस सर, फेंकेगा तो 6 में से 1 बार चांस है कि 6 आ जाए। यानी यस कि सर। अगर 6 लोग हैं, तो 6 लोगों में से 1 आदमी का चांस है, आ जाए। सर सर यहाँ पे तो उन्होंने ईयर अब बताया सु था, यानी सु कि हाँ, तो वही मैं यस बोल सर, रहा हूँ ना, आप सुन नहीं रहे हैं मेरी बात को। आप यस इस सर जो बोलिए आप। मेरी जो कैलकुलेशन है उसको साफ-साफ इनकार कर रहे हैं। ये पूरा एक यस प्रोबेबिलिटी सर का बोलिए। खेल है। जब आप यस किसी सर, के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं, किसी के बारे में कहते हैं कि जा तू मर जाएगा, तू इतने साल बाद मर जाएगा, उतने साल बाद मर जाएगा, इस समय मर जाएगा, तू इसी साल। तो ईयर बता देना, ईयर का मतलब उसमें 365 दिन हुआ ना जी। ईयर का यस मतलब सर, 365 दिन, 12 महीने हुए उसमें। उसमें 12 यस सर, महीने हो गए और वीक जो है 52 वीक हो गए। अब 52 यस वीक सर, में से 52 सप्ताह में से फिर जो है 7 डेज़, 365 दिन भी तो हो गए। अब इन यस सर। 365 दिन में से वो बताए ना किस डेट में, किस टाइम पे, उसकी उसकी प्रेडिक्शन उसने क्यों नहीं की? हाँ, हाँ।
सर मैं बता रहा हूँ, उन्होंने ईयर हुँ, बताया हुँ। और उसके बाद हुँ, उनको हुँ। मतलब थोड़ा-सा हल्का-सा पीटा गया, उनको भगा दिया गया था उस वक़्त। और सर आप प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो सर ये क्या बोलते हैं, हुँ। मतलब वो लगभग 10 साल पहले बता के गए थे, उनकी डेथ 78 में हुई थी। तो उसके बाद हुँ, सर हुँ। ईयर्स तो काफ़ी है, मतलब कि लगभग 60-70 ईयर्स का मतलब 1/60 प्रोबेबिलिटी सही हो गई। नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात को, प्रोबेबिलिटी उतनी थोड़े सही हो गई। यहाँ पे बात आ हाँ रही है सर, ना कि आपके मोहल्ले में जितने लोग हैं, 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, हज़ारों लोगों का उनसे लिखवा लीजिए। आप ईयर पे टिके हैं ना, मैं तो कह रहा हूँ कि सर डेट और टाइम भी सर मैंने लिखवाइए। स्टार्टिंग में बताया था सर, और वो कोई सुनिए, मतलब मेरी बात सुनिए, रैंडम आप साधु मेरी थे। बात सुन लीजिए। आप वैसे किसी को भी बुला लीजिए सबका लिखवाइए 1000 लोगों का। और लिखवाने के बाद से कहिए कि फिर जाँच कीजिए कि इसमें से कितने लोगों की बात सही हुई। फिर आपको पता चलेगा कि वो कितने एक्यूरेट थे। आप यहाँ देखिए, आप एक अच्छे निशानेबाज नहीं हैं, मैंने 100 कंकड़ दिया तो आपने बिना चलाए हुए ही बता दिया कि भाई मैं 5-6 तो कंकड़ लग ही जाएगा। मैं नहीं निशानेबाज यस हूँ सर, तब भी लग जाएगा। ऐसे भी मार रहा हूँ तो भी लग जाएगा। यस सर। तो ये जो है ना, ये प्रेडिक्शन जो है 1000 लोग हैं, 1000 लोगों को मैंने कह दिया जा भई तू 50 साल की उम्र में मरेगा, तू 40 साल की उम्र में मरेगा, तू 39 साल की उम्र में मर जाएगा, जा तू तू 75 साल जी जाएगा। ऐसे मैंने 1000 लोगों को कह दिया। अब इन 1000 लोगों में से मान लीजिए 2 की, 3 की, 5 की बात सही भी हो गई, क्योंकि ये कितना है, आप देखिए एक डाइस जो है, एक डाइस में 6 था, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी। अगर 100 लोग हैं और वो व्यक्ति जो है कितना जी रहा है, एक व्यक्ति जो है मुश्किल से 60 साल जीता है या 65 साल या मैक्सिमम 70 साल के हुँ, एप्रॉक्स में जी लेता है, तो सर अब उसको मतलब कोई हमारे कोई गाँव ये में कह लगभग रहा है। बूढ़े होके लोग लोग मरते हैं, लगभग 80-85 के आस-पास। ठीक है, 80-85 में भी मरते हैं, इतना भी हो जाता है। यस। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं आ गई ना, ये सिर्फ़ एक प्रेडिक्शन है हाँ, ना, इसमें लेकिन बात सर ये कब मतलब आएगी। कि उन्होंने नहीं, लगभग यहाँ पे 1/60 आप प्रोबेबिलिटी में सही बताया। तो 1/60 ही तो प्रोबेबिलिटी हुई ना। यूनिवर्सल ट्रुथ थोड़े हुआ कि यस उनकी सर, हर तो बात सही हो जाती है, वो जान जाते हैं, ये बात थोड़े सही हुआ इससे। हाँ, सर ये बात तो इससे नहीं ये पता बात क्योंकि नहीं उन्होंने सही एक का ही हुआ। बताया तो लोग लोग गुस्से हो गए थे, उनको अरे भगा दिया था। भाई, मैं तो कह रहा हूँ एक बच्चे को भी जो 100 कंकड़ पकड़ा दूँ और कहूँ कि सामने वाले पोल पे मारो, वो भी हो सकता है 5, 6, 10 मार दे, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो गई फिर तो। ये तो इससे भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हाई हो गई। ये कोई अच्छा सर, तो ट्रुथ नहीं होता। अब सुनिए मेरी बात को अमित भारद्वाज। यस सर। देखें, जब आप साइंस की बात करते हैं तो साइंटिफिक दृष्टिकोण अपनाइए। प्रोबेबिलिटी सब्जेक्ट जो है वो जुआरियों की देन है। पहले जुआ खेलते थे सब, गैम्बलर जो होते थे, वो जुआ खेलते थे और उनके जो कैलकुलेशन होते थे, जो संभावना होती थी कितने बार जीत जाएँगे, उसको लेकर एक जुआरी ने ही ये कांसेप्ट दिया था। आज जो है मैथमेटिक्स का हिस्सा बन गया और लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं कि क्या प्रोबेबल है कि ये यस। आएगा, वो आएगा, कार्ड्स आएँगे, ये सारी बातें चल रही हैं। तो हमें ना साइंस की कैलकुलेशन जो है उसको समझना पड़ेगा। आप एक मुद्दे को मत लीजिए ना, मान लीजिए कि आपने देखा है कि जो मेडिसिन होती है, एलोपैथ की जो मेडिसिन होती है, जब वो मेडिसिन किसी चीज़ पर बनती है, तो क्या ऐसा किया जाता है कि किसी एक व्यक्ति पर टेस्टिंग किया गया और उस व्यक्ति को सूट कर गया, तो उसको लॉन्च कर दिया गया? ऐसा होता है? नो सर, बताइए? नो सर। नहीं होता है। तो उसको हुँ, मल्टीपल लोगों पे टेस्टिंग की जाती है, अलग-अलग एनवायरनमेंट जगह पे टेस्टिंग की जाती है, हर स्थिति परिस्थिति जाँच कर तब उसको लॉन्च किया जाता है। यानी कि एक पर अगर वो चीज़ सही भी निकल गई और हो सकता है बाद में 5 लोगों पर ना सही निकले, उनको कुछ उससे दिक्कत आ जाए, तो साइड इफ़ेक्ट भी लिखना पड़ेगा कि साइड इफ़ेक्ट कितना परसेंट था, 1% था, तो इसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। साइड इफ़ेक्ट 0.009 था, इतना है तो इसको करना है कि नहीं करना है। भाई लेज़र थेरेपी होती है उसमें भी बताता है ना कि 99.9% या 99.2% या 99 कितना परसेंट सक्सेस रेट है। तो हर यस चीज़ की सर। एक प्रोबेबिलिटी होती है। ट्रूथ जो है उसको आप किसी एक चीज़ का सही हो जाने से नहीं लगा सकते हैं। और जो लोग इस एक चीज़ को देख के ही सही मान लेते हैं, वही लोग दरअसल समाज में अंधविश्वास जन्म लेते हैं। जैसे जीसस का पानी पे चलना। अब जीसस का पानी पे चलने को अब वो हर जगह अगर पानी पे चल रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं, तब तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया कि बंदा पानी पे चल रहा है। पर एक घटना कहीं पे किसी ने देखा या नहीं देखा, लेकिन ये कह देना कि हाँ, पानी पे वो चल गए थे। मुहम्मद जो है चाँद के 2 टुकड़े कर देना। अब एक जगह कहीं घटना पे कर देना कि भाई उन्होंने चाँद के 2 टुकड़े कर दिए। तो भाई हर बार चाँद के टुकड़े 2 बार कर दें अगर वो कर सकते हैं तो। तब कहा जाएगा ना कि ये सही बात है। एक जगह की बात जो है वो यस। सही भी है कि नहीं है कि क्या है, वो कोई सच नहीं होता है। वो हर जगह हर बार टेस्टिंग में
एक्यूरेट आनी चाहिए, सही होनी चाहिए। समझ रहे हैं? ये चीज़ और होती है। सर इसके दूसरी बाद बात, से आपने एक हाँ, दूसरी बताइए, दूसरी आप क्या कह रहे थे? हाँ, सर मैंने बताया था मेरी मम्मी के घर में चोरी हुआ था। तो मतलब बहुत खोजा इधर-उधर, मतलब पुलिस वगैरह के पास केस किया, कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद मतलब उसके लगभग 16-17 दिन बाद मतलब कुछ आदमी आए, बोले कि यहाँ पे चल, ये बता ही देते कहाँ पे है, रहता है। तो जब वो वहाँ पे गए ना, क्या नाम है, मेरे पापा, तो उनको मतलब क्या बोलते हैं, पहले वहाँ पे बैठाया, बहुत देर वेट करवाया, उसके बाद वहाँ पे उन्होंने बताया कि इसने चोरी किया है, यहाँ पे रखा हुआ है, इसके पापा का नाम ये है। किसके पास गए थे वो? सर मतलब कि हम जहाँ से रहते हैं उसके कुछ किलोमीटर दूरी पे मतलब वो लगभग, कौन व्यक्ति थे? थे कौन वो? मतलब कोई वैसे ही, मतलब यही सब बताते रहते हैं, मतलब बहुत लोग का बताया है। अच्छा, वो लोगों की मतलब जानकारी वगैरह बता देते थे, इस हुँ, तरह की हुँ। घटनाओं में, वैसे थे वो। यस सर। अब देखें, इस पर मैं बड़ा अच्छा एक जवाब दूँगा, ध्यान से सुनिएगा। कभी-कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा, बहुत सारी फ़िल्में देखी होंगी, वेब सीरीज़ भी देखी होंगी, उसमें आपने देखा होगा कि कभी-कभी कहीं पे चोरी हो जाता है और एक हाई अलर्ट आता है पुलिस डिपार्टमेंट में या कहीं पे भी कि भाई देखो ये चोरी हुआ है, इसका फटाक से तुरंत पता लगाओ, कौन किया है। तो जो उस क्षेत्र के लोग होते हैं, वो उनको पता होता है कि उसको पकड़ो, वही सारा जानता होगा। वो बता देगा वो। तो वो किसी एक को पकड़ते हैं, वो बता देगा इस एरिया में कहाँ पे चोरी हुई थी, किसके सह पे हुई थी, कहाँ माल गया है, कहाँ पे नहीं हुआ है। यानी कि उस क्षेत्र में कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन इन्वॉल्व है, उसमें वो भी इन्वॉल्व है, साइड से इन्वॉल्व है, जानकारी रख रहा है, इस तरह के काम होते हैं। तो जैसा आपने बताया कि वो व्यक्ति और का पहले भी बता चुके थे, यानी वो व्यक्ति उस चीज़ में इन्वॉल्व है, उसको जानकारी है इस चीज़ का कि गाँव में इधर-उधर में कौन चोर-उचक्के हैं, कौन जो है ये सब काम करते हैं, कौन किया है, वो सब जानकारी लेता है, उनसे भी बना के रखता है, मिल-जुल के रखता है, इन्फॉर्मेशन निकाल के रखता है। समझ रहे हैं? इस तरह के काम जो करता है। अब प्राचीन काल का, अभी का भी काल देख लीजिए, लोग कहते हैं कि ब्राह्मण जो है सबसे ज़्यादा चतुर व्यक्ति है। ये लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ब्राह्मण की टेंडेंसी नहीं देखी। ब्राह्मण जो है जब लोगों का शादी होता है तो उनके आंगन में जाता है। वो जो है हर तिलक चढ़ता है तो तिलक में हर सामान पर वो चावल के दाने छींटता है और कहता है ओम भूर्भुवः स्वाहा, पता नहीं क्या कहता है, कौन-सा मंत्र पढ़ता है वही जाने। वो करके उसको वो देता है कि ये चीज़ जो है अब पवित्र हो गई, ये लड़की के पक्ष से लड़का वाला पक्ष ले सकते हैं। उसके नज़र से देखें, सामने-सामने 2 फैमिली के पैसे का ट्रांसफर, लेन-देन हो रहा है। मतलब बैंकिंग वाले भले ना जानते हों, सरकार टैक्स ना जानती हो, ये दोनों कितना भरे हैं, नहीं भरे हैं, लेकिन एक ब्राह्मण जान रहा है कितना पैसा इधर से इधर ट्रांसफर हुआ, कितना सामान घर में आंगन में बैठ के उसके सामने से एक-एक सामान ट्रांसफर हो रहा है, कितना गहना ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है, हर चीज़ की उसको जानकारी है। अब कोई व्यक्ति अगर कोई चोर जो है उससे संपर्क रखेगा, तो उसको भी आइडिया लग जाएगा, कहाँ पे कितनी संपत्ति आई है, कहाँ पे कितनी गई है, कहाँ पे क्या हो सकता है, बहुत कुछ उसको भी आइडिया रहेगा। उसके पास अब जानकारी है। वो हर घर में जाता है शादी कराने के लिए, घर में घुस-घुस घुसे जाता है। जो घर में काम काम करती हैं, काम वाली, जो कुछ लोग कहते हैं काम वाली बाई रहती है। तो एक मूवी आई थी एंट मैन। एंट मैन पहला जो मूवी आया था, उसमें यही थीम था कि वो जो काम वाली बाई रहती है, उसको जानकारी रहती है क्योंकि वो घर-घर में काम करते रहती है, मोहल्ले-मोहल्ले में काम रहती है, तो उसको सारा आइडिया रहता है, किसका मालिक कब आता है, कौन जाता है, क्या करता है, ये करता है, वो करता है, उसको सारी जानकारी है। उससे पता लगा के तब चोर जो है चोरी करने पहुँच जाते हैं। तो हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा, इसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि जानकारियाँ जो हैं होना किसी को, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? इन्फॉर्मेशन निकाल के गाँव का इधर-उधर को रखना कोई बड़ी बात नहीं है। अब उसकी ईमानदारी के ऊपर है कि वो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। भाई बहुत सारे लोग ईमानदार होते हैं, उनसे लाख पूछ लोगे वो नहीं बोलेंगे। वो ईमानदार हैं, वो नहीं बोलेंगे कभी भी। और कोई व्यक्ति होगा जिसका पेशा ही उसी से चल रहा है कि हम बता देंगे तो हमारा नाम होगा, तो वो बता भी देगा। तो ये चीज़ है, ये सिंपल सा गेम है, बहुत सिंपल सा आंकड़ा है अमित भारद्वाज, इसमें कोई जादू टोना नहीं है। जी। हाँ, हाँ, सर मतलब मैं ये बता दूँ, मतलब कि नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन जो चोरी की थी हमारे घर के ही आदमी ने की थी। हाँ, तो इस तरह की जानकारी मतलब कोई क्यों किसी को बताएगा? तो वो आपको मिल गए थे, वो पैसे मिल गए थे वापस? गहने? नहीं सर, गहने गहने मिले थे। वापस मिल गए थे ना? जी सर। तो ये कैसे आप लोगों को पता चला कि इन्होंने ही, मतलब कि उन्होंने बता दिया और आपने आके उनसे पूछ लिया, उन्होंने गहने दे दिए? न नो सर, उन्होंने बोला क्या कि जो बेड होता है ना, जैसे कि आप आइएगा बिहार तरफ आइएगा तो दीवान बना रहता है, उसके अंदर वो रखा रहता है सामान सब। हुँ, हुँ। तो वहाँ पे उन्होंने बोला क्या, उन्होंने
दक्षिण साइड में उस तरफ रखा हुआ है, और जब चेक किया तो वहीं पे पाया गया था सर। तो भाई यही तो बोल रहा हूँ ना, ये प्रोबेबिलिटी है, ये कोई बहुत वो थोड़े ही है, मतलब कि कोई बहुत बड़ी जानकारी थोड़े है। अब अगर कोई बाबा है, उसको इतनी जानकारी है कि कोई चोरी किया यहाँ सामान रखा है, तो सबसे पहले तो ये जितने भी देश से जो काला धन का मुद्दा इतने साल से गरमाया था, वही बाबा को उठा के बैठा देना चाहिए, तो वो बता देता कि कौन से बैंक में किसका कितना ले जाके काला धन जमा सर किया हुआ है। ये बेकार में इतनी सर सारी देखिए एजेंसी हम भी घूम रही हैं। सर देखिए अमित हम भी इन सब चीज़ों में भारद्वाज बिलीव नहीं अ, करते हैं। नहीं, सर बिलीव देखिए आप हम भी इन कर सब चीज़ों रहे में हैं। बिलीव आप इन्हीं चीज़ों नो में सर। बिलीव कर रहे हैं। आप उस चीज़ को हाँ, समझ नहीं पा रहे हैं। दरअसल आपके साथ क्या हो गया है कि आप सेलेक्टिव कुछ इवेंट्स को लेके उसको यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ट्रूथ हाँ, जो हाँ। है वो किस तरह से बनता है, जब मल्टीपल सैंपल्स लिए जाते हैं। जैसे वो बाबा हैं, उनको अभी जी सर। पता है आपको करोड़ इनाम भी रखा गया है। कई सारी ऐसी एजेंसियाँ हैं जिन्होंने करोड़ों इनाम रखा है कि ये जितने भी प्रेडिक्शन वाले बाबा हैं या जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो आके साबित करें और उनको करोड़ों रुपए दिया जाएगा। 25 लाख तो श्याम मानो जी ही दे रहे हैं, कई लोग 50 लाख दे रहे हैं, कुछ लोग जो है करोड़ों रुपए भी दे रहे हैं। हाँ, ये इनाम यस रखा सर। गया है। ये आज इनके तक बारे में पूरे बागेश्वर धाम भारत के बारे में में। आज तक पूरे भारत में यस सर। कोई भी एक सिंगल बंदा जो है इस चीज को प्रूफ नहीं कर पाया है। वो बैठ के 2-2 लाख, 5-5 लाख का, 50,000 का, 5,000 का, 10,000 का वो बैठ के पर्ची काट रहा है, लेकिन जाके वहां एक ही बार में करोड़ों रुपए लेके सबका मुंह नहीं बोली बंद किया। आज तक एक सिंगल बंदा। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि उन्होंने ये जो जानकारी दे रहे हैं या जो भ्रम फैला रहे हैं, उसकी कितनी लिमिटेशंस है। बस आपको नहीं पता है, उसको पता है इसीलिए वो नहीं जा रहा है, लेकिन आपको नहीं पता है क्योंकि आप एक सेलेक्टिव इवेंट को यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ है अमित भारद्वाज, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ, सर मैं ये कह रहा था कि जैसे बागेश्वर धाम के बारे में बहुत इस वक़्त अभी न्यूज़ में चला था, तो मैंने काफ़ी मतलब उनके बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। हो सकता है मतलब कुछ ज़्यादा ही पावरफुल लोग होंगे इनके साथ, तो उस पे तो कमेंट नहीं करना सही रहेगा। सर मैं नहीं, एक नहीं, और चीज़ आपसे। मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं? फिर से बताइए। हाँ सर, जो ये बागेश्वर धाम का केस नहीं निकला था अभी फ़िलहाल, तो इसमें मतलब मैंने बहुत सर्च किया कि मतलब कि कैसे इसको गलत प्रूव करूँ, तो वो वो तो जो कर रहे ऑलरेडी थे। गलत प्रूफ हो गया ना, वो तो कई बार गलत प्रूफ हो गया है, एक बार थोड़े हुआ है। उसके बागेश्वर धाम में ही चोरी हो गई या नहीं बता पाया वो कि किसने चोरी की, एफआईआर जाके दर्ज करवाया। जाके एफआईआर दर्ज करवाया अच्छा, पुलिस में। उसको खुद ही पता सर नहीं ये चल तो मैंने पाया नहीं कि उसके देखा। हाँ, बताइए उसके यहाँ चोरी हुई है अभी। और तो और उसका भाई जो है जाके अभी शादी हो रही थी, शेड्यूल कास्ट की लड़की थी, उसके यहाँ जाके बंदूक मार रहा है, हंगामा कर रहा है। उस पर एफआईआर उसकी जानकारी उसको नहीं थी कि मेरा भाई जाके ये सब काम करेगा। वो पूरी तरह से गलत हो गया ना, उसके यहाँ से एक लड़की आई थी, वो लड़की गायब हो गई। एक महिला आई थी, बीमार थी, वहीं मर गई। कितने वहाँ पे घटनाएँ हो चुकी हैं। दरअसल हुआ क्या है कि जो बैड न्यूज़ है, वो बैड न्यूज़ या जो एक्चुअल न्यूज़ है, वो आप तक पहुँच ही नहीं पा रही है, क्योंकि ये सारे रिपोर्टर को पैसा खिलाते हैं सब। ये जितने बाबे-ढाबे हैं, ये 2 लोगों को खूब पैसा खिलाते हैं। जो इन्फॉर्मेशन बाहर निकालता है, आप देखेंगे हमेशा ये रिपोर्टर कुछ वहाँ बैठा रहेगा। वो काहे लिए बैठा हाँ, रहता है? उसको पैसा ही सर उसी लास्ट में बात मैंने का ये दिया कहा। जाता है कि आपको खूब प्रचार-प्रसार करना है, इतना प्रचार कि कोई अंदर की खबर ही नहीं पहुँचे, वही पहुँचे जो हम पहुँचाना चाहते हैं। उसपे बहुत मोटा सर माल खर्चा लास्ट में किया जाता है। हाँ, बोलिए। सर लास्ट में मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि हो सकता है जो राइट विंग की सरकार है, वो इनको इनका नाम बना रही है वोट के लिए, वोट बैंक के लिए। वो तो इन्फॉर्मेशन किसी का भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी निकाल सकते हैं जो सरकार में है। देखें, ये पॉलिटिकल मैटर है, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि कौन क्या पॉलिटिकली इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप जो मुझसे अंधविश्वास और पाखंड पे जो बात कर रहे हैं, उस पे मैं आपसे बात कर सकता हूँ। हाँ, सर ये दोनों बात तो हो गया सर, एक तीसरी बात करनी थी सर, जहाँ तक मैंने रामायण पढ़ी है अभी। हाँ, बोलिए, उसमें सर क्या कहना है आप वहाँ पे मुझे अभी तक कोई कास्टिज़्म का कोई चीज़ नहीं मिला, कास्ट के बारे में। किसमें आपको कास्टिज़्म नहीं मिला? हाँ सर, मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, और मैंने हुँ, हुँ। जब राम जी को वनवास जाने के लिए बोल दिया गया था, वहाँ तक पढ़ी है अभी तक। अच्छा, उसमें आपको कास्टिज़्म नहीं मिला? नहीं सर, वहाँ तक अभी तक मुझे कभी एक भी नहीं मिला कास्टिज़्म का। ये तो बहुत गज़ब की आप बात बताए हैं। चलें हम लोग आपको समझने में कुछ हेल्प कर देते हैं। देखते यस हैं सर। कि कुछ शायद मिल हाँ जाए सर, वहाँ पे। लेकिन सोर्स वाल्मीकि रामायण से रखिएगा। हाँ, हम लोग प्रयास करते हैं हमेशा कि यस सर। सोर्स जो है वहीं से रखें, ताकि किसी यस भी सर। पब्लिक को कोई वो ना नज़र आए। ये आपका मैंने वाल्मीकि रामायण का बालकांड निकाल लिया है। 50 सर्ग है जी सर। और इसको पढ़िए, हेडलाइन आपको दिख रहा है इसमें क्या लिखा है? हाँ, विश्वामित्र वशिष्ठ जी की गौ का बलपूर्वक ले जाना। गौ का दुखी होकर वशिष्ठ जी से इसका कारण पूछना, उनकी आज्ञा से यवन और जो भी आदि वीरों का सृष्टि करके उनके द्वारा विश्वामित्र जी का सेना का संहार करना।
अच्छा, वशिष्ठ जो था विश्वामित्र था, इन दोनों में लड़ाई क्यों चल रही थी? किस चीज़ की लड़ाई चल हाँ, रही थी? ब्रह्म ऋषि बनने की। अच्छा, तो ये विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे। थे क्या वो कि ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे? सर वो थे क्षत्रिय। तो उनको ब्रह्म ऋषि बनने में वशिष्ठ को क्या तकलीफ हो रही थी? हाँ सर, उन्होंने मतलब कि कामधेनु गाय मांगी थी तो उनको दिया नहीं गया था, तो नहीं तो अगर वो ब्रह्म ऋषि बन जाएंगे तो इनको क्या तकलीफ आ रही थी? इन्होंने तो किनको। यज्ञ भी कराया था ना, विश्वामित्र ने तो यज्ञ भी किया था और बुलाया हाँ था सर, वशिष्ठ को, विश्व इनवाइट किया था। तो वशिष्ठ तो उसके 100 जो बेटे हैं वो तो मार पिटाई करने पहुंच गए, उसको लड़ाई करने हाँ पहुंच सर। गए। इसमें श्लोक नंबर 17 नंबर पढ़ें, क्या कह रहा है ये? श्री राम कामधेनु के ऐसा कहने पर महायशस्वी वशिष्ठ जी ने कहा, इस शत्रु सेना को नष्ट करने वाली सैनिकों की सृष्टि करो। तो शत्रु सेना को नष्ट करने सृष्टि करो, 18 नंबर पढ़िए। राजकुमार, उनका वो आदेश सुनकर गौ ने उस समय वैसा ही किया। उसके हुंकार करते ही सैकड़ों, ये पता नहीं क्या है सर, जाति के वीर पैदा हो गए। कौन से जाति के? फिर पता नहीं क्या लिखा हुआ है, पहव क्या लिखा हुआ है। हाँ, पहल्लो, पहल्लो लिखा हुआ है। उसके यस आगे सर, क्या लिखा हुआ है? पहल्लो जाति। जाति लिखा हुआ है क्या? सर यहाँ पे आप कह रहे रेस हो थे कि सकता है। आपको कहीं पे कहीं जाति मिला ही नहीं सर है। यहाँ पे हाँ, रेस हो सकता है इसका मतलब। रेस हो सकता है तो ये वाल्मीकि को नहीं पता था क्या कि रेस हो सकता है? वो तो जाति सर लिख यहाँ रहे पे हैं। उन्होंने उन्होंने संस्कृत में लिखा है, आपने आप हिंदी पढ़ रहे हैं, डिफरेंस है। अच्छा, हम लोग ट्रांसलेशन में हिंदी एक तो नहीं छोटी नहीं, छोटी ये हिंदी हम त्रुटियां थोड़े हो अनुवाद जाती है। किए हैं। नहीं नहीं, सर हिंदी हम थोड़े अनुवाद किए हैं। वही तो हिंदी बोल हम रहा सर, थोड़े अनुवाद ट्रांसलेशन किए में हैं। छोटी मोटी नहीं नहीं त्रुटियां हो नहीं, जाती हैं। त्रुटियां हो जाएंगी तो ये आज से थोड़े चल रहा है भाई, 100 साल से ये किताब बिक रही है। 100 साल में इनके लोग जो हैं दंड को शिक्षा कर दिए, उनको त्रुटि दिख गई, दंड से शिक्षा लिख दिए। और यहाँ पे ये इन लोगों को समझ में नहीं आया, जाति लिख रहे हैं कि पहल्लो जाति हाँ, के वीर पैदा हो गए। तो सर पहल्लव रेस हो सकता है ना, नहीं, पहल्लव रेस रेस। कैसे पैदा होगा भाई? ये तो कह रहे हैं कि उनका आदेश सुनकर उस गौवे ने उस समय वैसा ही किया, उसके हुंकार करते ही सैकड़ों पहल्लव जाति के वीर पैदा हो गए। तो वीर सर पैदा हुए ना, लेकिन जाति उनकी पहल्लव थी। हाँ सर, वहां यहाँ से पे जाति का देखे, मतलब रेस माता क्यों नहीं तो हो सेम सकती। है ना, माता सेम है, यस सर। रेस कैसे डिफरेंट हो सकती है? अच्छा, मान लीजिए कि इनकी डिफरेंट रेस थी, इनकी हम्म डिफरेंट रेस हो गई, हम मान लेते हैं कि गौ ने एक डिफरेंट रेस जो है पहल्लो रेस पैदा कर दिया। तो चलें इसका अगला पढ़ लीजिए, यहाँ पे ये 20 और 21 पढ़ लीजिए। उन्होंने छोटे बड़े कई तरह के अस्त्रों का प्रयोग करके, क्या है, वही सर, वही जाति का संहार कर डाला। विश्वामित्र ने उन सैकड़ों के पीड़ित एवं नष्ट हुआ देख उस समय उसने सबला गणों के पुनः यवन मिश्र शक जाति के। सर ये रेस के बारे में बात कर रहे हो ना, डिफरेंट रेस। नहीं नहीं नहीं, एक एक मिनट, एक मिनट। हाँ सर, आपने यहीं अभी पे। कहा ना, आपने अभी सर इस ये जो है, सुन लीजिए मेरी भी बात सुन लीजिए। यस अभी आपने पहल्लो को तो कहा कि गाय से पैदा हुए तो उनकी डिफरेंट रेस हो सकती है। लेकिन रेस कहने का यस मतलब क्या होता है? माता तो गाय है ना, माता तो गाय है। यस सर। तो जब एक ही माता है तो रेस कैसे डिफरेंट हो जाएगा? पैदा तो हाँ माता कर रही है ना, तो रेस डिफरेंट थोड़े होगा। एक होता है कि चलो एक अफ्रीकन है, एक एक जो है यूरोपियन है, तो उन दोनों की अलग-अलग रेस है, सर। अलग-अलग जगह से हैं। सर यहाँ आप जो पे ये एक 20 ही नंबर का माता दिखा है। रहे हैं। हाँ, 20 और 21 नंबर सर पढ़िए ना, इसमें क्या लिखा है? हाँ, सर यहाँ बोलिए। पे उन यवन मिश्रित शकों से वहाँ की सारी पृथ्वी भर गई। तो सर यवन तो कोई जाति है नहीं, ये ये तो कौन मतलब कह रहा है मतलब यवन जो जाति वो। नहीं है? यवन जो है, जो ग्रीक हैं, जितने भी जो ग्रीक आए हाँ तो वो थे, जाति नहीं है, वो उनको रेस है। ही यवन, ग्रीक रेस। उन्हीं को तो यवन कहा गया है। नहीं नहीं, अब तो सर वहाँ वो पे वो बाहर से थोड़े आए हैं। एक मिनट, वो बाहर से थोड़े आए हैं। रामायण तो आपका कह रहा है कि इसको तो वो जो गाय है वो पैदा कर रही है ना, शबला गौवे पुनः यवन मिश्रित शक जाति के भयंकर वीरों को उत्पन्न किया। तो ये गाय पैदा कर रही है ना, यहाँ पिता का भी रोल नहीं है, साँड़ भी नहीं है यहाँ पे। सर ये जो उत्पन्न है किया और पैदा किया में अंतर होता है ना। अच्छा, इसमें अंतर होता है? अच्छा, बता दीजिए यस सर क्या होता बिल्कुल। है अंतर? हम लोग भी ज़रा सुने, क्या अंतर होता है? सर उत्पन्न करना कहीं से भी मतलब उनको आवाहन करके बुला सकते हैं, लेकिन ये करना जैसे कि यहाँ पे पैदा करना लिखा होता आह्वान तो अलग करके? बात होती। यस नहीं, सर, नहीं, मैं आवाहन समझा करके। नहीं। आह्वान मतलब? आवाहन मतलब बुलाना। अच्छा, मतलब कि कहीं कहीं दूसरी जगह से बुला लिए हैं। तो ये विदेशी हो थे क्या सकता है ये? ये विश्वामित्र जो सर, हैं, ये यवन तो विदेशी विदेशी थे? ही है। नहीं, नहीं, यवन तो विश्वामित्र विदेशी है। विदेशी थे। नहीं, नहीं, यवन कहाँ से विदेशी हैं भाई? ये तो कह रहे हैं कि शबला गौ ने पुनः यवन मिश्रित शक जाति के भयंकर वीरों को उत्पन्न किया। ये तो गाय यस उत्पन्न कर रही है। गाय उत्पन्न कर रही है। तो भाई गाय जो है विदेशी गाय थी क्या? वो दूध की जगह सीधे या गोबर की जगह ये बछड़े की जगह सर। जो है कभी पहल्लो उत्पन्न कर रही है, कभी जो है वो उत्पन्न कर रही है, यवन मिश्रित उत्पन्न कर रही है, हैं? हाँ
सर ये जो गाय अच्छा है ये ये बताइए, गाय गोबर करेगी तो गाय जो उसको क्या कहिएगा, कि गाय ने गोबर पैदा किया या गाय ने गोबर उत्पन्न किया, क्या कहिएगा उसको? गाय ने गोबर किया। किया कहिएगा ना। तो यहाँ भी तो यस वही सर। आ रहा है कि गौ ने पुनः यवन मिश्रित, पुनः कह रही है, पहले कहा उसने कि उसको पैदा किया, किसको, पहल्लो को, पहल्लो लिखा था ना यहाँ पे, इसको देख लेते हैं। वल्लभ वल्लभ सर। हाँ, ये देख लीजिए, ये तो आप कह रहे थे कि उत्पन्न किया, पैदा किया में अंतर होता है। यहाँ 18 नंबर में लिखा है, जाति भी लिखा है, सैकड़ों पहल्लव जाति के वीर पैदा हो गए थे। यहाँ तो पैदा होने की यस सर। बात लिखी है। यहाँ जाति यस को सर। आप बोल रहे थे कि जाति से आप कह रहे थे रेस होगा। तो एक ही माँ जो है पहले पहल्लव जाति पैदा कर देती है और फिर जो है इधर जो है आपको यवन और शक भी पैदा कर दे रही है, यवन मिश्रित शक जाति के भयंकर वीरों को। तो रेस कहाँ डिफरेंट हुआ, ये तो जाति की बात हो रही है ना। सर ये तो कहा जा रहा सर है कि मतलब जाति है। मेरा ये कहना है कि यवन तो मेरे ख्याल से कोई जाति है नहीं, भारत में तो कहीं नहीं मिलती है। नहीं, नहीं, ये भारत देखें, आप इस बात को काहे वैसे लेके जा रहे हैं? भई आपकी जो किताब में लिखा है उस हिसाब से समझिए ना। विश्वामित्र गया है उसके कामधेनु को लेने के लिए। किसके कामधेनु यस को? सर। वशिष्ठ के। यही करने जी गया है सर। ना? तो यस सर। वो क्या यवन यवन देश में थोड़े कामधेनु थी? ग्रीक में तो हाँ थी सर। नहीं। नहीं थी ना, भारत में ही तो होगी नहीं। कहीं। यस सर। या फिर काल्पनिक कागज पे होगी। तो भाई देखें, अगर कागज पे है तो कागज पे ही इन्होंने जन्म दे दिया ना, यवन को दे दिया, पहल्लो को दे दिया। ये तो वाल्मीकि रामायण हम अपने तरफ से थोड़े लिख रहे हैं। अपने तरफ से तो नहीं लिखे हैं भाई, आप ही की किताब में लिखा है। अच्छा इसके आगे जो है 22 नंबर पढ़िए, वो भी एक बार पढ़ लीजिए। यस सर। वे वीर महापराक्रमी तेजस्वी थे, उनके शरीर की कांति स्वर्ण थी तथा केसर के समान थी। वे सुनहरे वस्त्रों अपने शरीर को ढके हुए थे, उन्होंने हाथों में तीखे खड्ग और पट्टिस ले रखे थे। प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित होने वाले उन वीरों ने विश्वामित्र की सारी सेनाओं को भस्म करना आरंभ किया। तब महातेजस्वी विश्वामित्र ने उन पर बहुत अस्त्र छोड़े। उनके अस्त्रों की चोट खाकर वो यवन, काम्बोज और बर्बर जाति के योद्धा व्याकुल हो उठे। मतलब कि जो विश्वामित्र जो है, वो क्षत्रिय है और वशिष्ठ ब्राह्मण है। वशिष्ठ जो है ब्राह्मण यस सर। है। तो यस वशिष्ठ सर। जो है पहल्लो बुलाया क्षत्रियों से लड़ने के लिए। तो क्षत्रिय पहल्लो क्षत्रिय हार गए। फिर वशिष्ठ यानी यस। ब्राह्मण जो है यवन को बुलाया, ग्रीक वालों को बुलाया लड़ने के लिए यहाँ के क्षत्रियों से, फिर हार गए। फिर उसने शकों को बुलाया। मतलब कि आपके इस टेक्स्ट के अनुसार जो ब्राह्मण है उसने विदेशियों को, आप बार बार बोल रहे थे ना कि यवन विदेशी है, शक विदेशी है, तो विदेशियों को तो सर बुलाया, इसकी बात कर रहे हैं क्या? आपका रामायण बता रहा है कि यहाँ सारे विदेशी को हम ब्राह्मण वशिष्ठ ने ही बुलाया है, ये बात कह रहे हैं क्या यहाँ पे? हाँ सर। हाँ जी, आप हाँ कह रहे हैं कि ना कह रहे हैं? तो यहाँ हाँ। पे ये तो ये कह रहा है ना कि एक ब्राह्मण जो है वो विदेशियों को बुला रहा है, आपके हाँ अनुसार। सर। सर बोलिए। यहाँ पे ये लिखा हो हाँ सर यहाँ बोलिए पे ये ना। लिखा हुआ है कि उन्होंने मतलब उस रेस के योद्धाओं को मंगवाया युद्ध करने के लिए, क्योंकि यवन कोई जाति मंगवाया नहीं है। नहीं, यहाँ यहाँ पे 20 रेस पैदा है सर। होने की बात लिखी है। यहाँ हाँ तो पे सर पैदा, मतलब पहले पहल्लो पैदा किया, फिर यवन मिश्रित शक पैदा किया, ये तो सब लिखा हुआ है। यस सर लिखा हुआ है। तो हुँ। सर यहाँ पे जाति नहीं, यहाँ पे रेस है, कहाँ क्योंकि से रेस है ग्रीक भाई? माता एक है ना। 20 कोई जाति नहीं रेस सर, देखें, 20 कोई रेस जाति है। तब होता है, सुन सुन लीजिए, रेस तब होता है जब कहीं दूसरे डिफरेंट डिफरेंट जगहों से कोई चीज़ आए हों। यहाँ तो बाप भी नहीं है कि आप कह देंगे कि बाप किसी दूसरे रेस का है। ये तो अकेले कामधेनु पैदा कर रही है, कामधेनु तो ब्राह्मण की गाय है। यहाँ तो बाप का भी रोल नहीं है, किसी साँड़ का भी नहीं रोल है कि कोई अफ्रीका का साँड़ या ग्रीक का साँड़ आया था या कहीं चीन-वीन का साँड़ आया था, जिसके कारण से ये दूसरे हाइब्रिड बच्चे पैदा हो गए। यहाँ तो अकेले जो है गाय ही पैदा कर रही है, तो रेस कैसे डिफरेंट हो जाएगा? यहाँ तो शुद्ध रूप तो से सर जाति की बात की जा रही है। जाति कैसे हाँ, डिफरेंट बोलिए। हो गई? जाति तभी तो डिफरेंट होती है ना, जैसे ब्राह्मण सारे ब्राह्मण होते हुए भी एक छोटा ब्राह्मण हो गया, एक बड़ा ब्राह्मण हो गया, एक नट हो गया, एक हुसैनी ब्राह्मण हो जाता है। हुसैनी नहीं ब्राह्मण का सर। नाम सुने हैं? नो सर मैंने नहीं सुना है सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि नहीं सुने हैं। एक अच्छा ही ये माँ से बताइए, मतलब अलग-अलग अच्छा जाति के बच्चे भारद्वाज कैसे पैदा ब्राह्मण, हो गए? अच्छा ये बताइए भारद्वाज ये तो आप ही बता सकते हैं ना, आपकी किताब में लिखा है कि एक ही सर गाय मेरा जो है कोई मतलब इतने थोड़ी सारे है। अलग-अलग जाति के बच्चे कैसे पैदा कर दी? ये बताइए भारद्वाज ब्राह्मण कि आपके यहाँ सर हम ब्राह्मण सबसे नहीं ऊँचा है। ब्राह्मण भारद्वाज क्या होते हैं? हाँ, सर अभी फ़िलहाल मैं मतलब शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, तो मैं शूद्र हूँ। अच्छा, तो सुन लिया साथियों आप लोगों ने, ब्राह्मण जो हैं, भारद्वाज जो हैं, ये बता रहे हैं, ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो शूद्र हैं। शूद्र को शिक्षा अधिकार करने का हक है क्या? बिल्कुल है सर। कहाँ हक है? कौन से किताब में हक है? हाँ, सर महाभारत देखा है आपने? महाभारत में शिक्षा अधिकार दिया गया है, शूद्रों को शिक्षा अधिकार का। यस सर। तो अपनी संहिता उठाइए जिसमें पूरा शिक्षा के बारे में आप हाँ, लोगों ने किताब दिया है, वो किताब उठाइए ज़रा।
शिक्षा की किताब सर कौन उठाइए, जिसमें पूरा बच्चे कौन-सी? को गुरुकुल से लेकर क्या-क्या पढ़ना है, कैसे उसका यज्ञोपवीत करना है, जहाँ पूरा एक साथ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वहीं से हम देख लेते हैं ना आपकी पूरी संहिता से कि कहाँ पे हक दिया गया है। हाँ, सर पहले सर मैं रामायण से 1-2 बात और बोलना चाह रहा हूँ। नहीं, आप जब आपने बोल कहा लेंगे ना, रामायण लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आप शूद्र हैं। भाई यहाँ पे ब्राह्मण ही आके अपने को शूद्र बोलता है और कोई शूद्र नहीं बोलता है। क्योंकि हाँ, यहाँ के सर एससी, एसटी, ओबीसी जो हैं, वो जान गए हैं कि वो भारतीय हैं। ये आप ब्राह्मण ही आके कभी अपने को क्षत्रिय बोलता है, कभी शूद्र बोलता है, कभी ब्राह्मण बोलता है, कभी वैश्य बोलता है और कोई नहीं बोलता यहाँ हाँ, पे। सर आप हाँ, अच्छा ये बताइए मुझे कि आपके पिताजी जो हैं, वो भी शूद्र हैं? नहीं सर, पिताजी ये हैं क्या बोलते हैं, वैश्य। अच्छा, पिताजी वैश्य हैं। वाह! हाँ बड़ा सर, गज़ब का संगम है जी आपके घर में। पिताजी वैश्य हैं, आप शूद्र हैं और हाँ, माताजी आपकी? सर माताजी का तो सर नहीं बता सकता। काहे नहीं बता सकते बताइए? वर्ण व्यवस्था आप माताजी की नहीं बता सकते, पिताजी की बता दिए, अपनी बता दिए, माताजी की काहे नहीं बता सकते हैं? ये तो बहुत गड़बड़ है फिर। क्या माता की वर्ण नहीं होता है क्या? सर इसके बारे में सर मैंने नहीं पढ़ा है। अच्छा, तो आपकी सिस्टर भी तो होंगी, वो किस वर्ण से आती हैं? सर वो शूद्र होगी क्योंकि वो अभी शिक्षा ग्रहण कर रही है। तो फिर माता का भी वर्ण बताने में काहे परहेज़ कर रहे हैं? वो भी तो 4 वर्ण में से किसी न किसी में होंगी ना फिर? हाँ, सर इसके बारे में सर मैं अभी ठीक से बता नहीं सकता सर, तो मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं है। अच्छा जी, तो देखा साथियों आप लोगों ने, ये ब्राह्मण भारद्वाज ब्राह्मण जो हैं कह रहे हैं कि माता के बारे में कभी सोच ही नहीं पा रहे हैं कि ब्राह्मण कहूँ क्योंकि ये तो इनको समझाई भी हैं। वैश्य कहूँ क्योंकि वो घर का काम-काज भी सँभाल लेती हैं और या फिर और उनको शूद्र कहूँ या फिर मैं उनको क्षत्रिय कहूँ, क्या कहूँ क्योंकि मार पिटाई-कुटाई भी इनकी कर देती है, तो ये आज तक डिसाइड ही नहीं कर पाए माता का वर्ण। पिताजी का डिसाइड कर लिए वैश्य हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, ये अपने को शूद्र बता दिए। भाई आप लोग ये बताएँ अमित भारद्वाज आप इतनी देर से आए हैं, आपने इतनी चमत्कारिक बातें यहाँ बताने की कोशिश की, कि वो बता दिया, यहाँ अंधविश्वास फैलाने की, आप लोग क्यों समाज में ऐसा करते हैं? समाज में सब जान रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं, आपकी माता भी ब्राह्मण है, आपके पिता भी ब्राह्मण हैं, आप एक ब्राह्मण फैमिली से हैं, लेकिन ज़बरदस्ती आप अपने को शूद्र बता रहे हैं कि पढ़ाई कर रहा हूँ तो शूद्र हूँ। भाई कोई भी व्यक्ति जो है आपके पढ़ाई शूद्र को तो पढ़ाई का ही हक नहीं है। आपके यहाँ मनुस्मृति हाँ, लिखी गई है। सर मनुस्मृति सर लिखी गई है आपके यहाँ? नहीं बताइए ना मुझे, मनुस्मृति लिखी गई है आपके यहाँ? सर जो चीज़ मैंने नहीं पढ़ी सर उसके बारे में तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जो नहीं, चीज़ नहीं, मैंने नहीं पढ़ी है पढ़ी है तो हम पढ़ा देते हैं ना, हम पढ़ा सर देते मैं हैं अभी रामायण की आपको। बात कर रहा हूँ। अरे सर रामायण की बात आप अरे सुने आप ही लेके गए हैं ना, आप ही लेके गए हैं, तो अब मैं आपको थोड़ा-सा दिखा देता हूँ। रामायण पर तो दिखा दिया मैंने, जितना आपको दिखना था जाति, जाति भी दिखा दिया आपको। एक ही माह से आप वहाँ पे इधर-उधर करते रहे लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखा दिया। अब सर जो मैं श्री राम आपको के दोस्त थे अब निषाद राज वो अरे क्या थे? आप ही बता दीजिए क्या थे? उन्होंने तो अपने आप को नीच जाति का बताया था, लेकिन वो भी साथ में पढ़े थे। साथ में पढ़े थे, कहाँ पे पढ़े थे वो जी, बता दीजिए हमें? बता गुरुकुल दीजिए में कहाँ पे पढ़े थे? गुरुकुल में। बता दीजिए रेफ़रेंस दे दीजिए, कौन से श्लोक कौन से मंडल में दिया है कि गुरुकुल में पढ़े थे? बता दीजिए मुझे। सर अभी मतलब उन्होंने मैंने बताया नहीं, आपको नहीं कि आप ये आप हमें मुझे रामायण रेफ़रेंस दीजिए। ये जो फ़ेक न्यूज़ आप लोग जो फैलाए हैं ना, ये फ़ेक न्यूज़, इसका मैं अच्छी तरह से फ़ैक्ट चेकिंग किया हूँ। बस आप मुझे रेफ़रेंस दे दीजिए कि कहाँ पे ये चीज़ की गई है। मतलब कि शूद्र के साथ वो बैठ के राम जो हैं पढ़े हैं, निषाद राज पढ़ाई किए हैं। वो मुझे ज़रा एक बार हाँ, रेफ़रेंस दे दीजिए। सर आपने रामायण देखी है? क्योंकि अभी तक मैंने राम जी निकालने नहीं, वाली मैंने हैं पर देखा है। मैंने देखा है, बहुत अच्छे से उस पर रिसर्च भी की है। कई वीडियो फैक्ट चेकिंग की बना भी चुका हूँ। आपसे मैं हाँ, जानना चाहता हूँ बस कि आप जो है मुझे रेफ़रेंस दे दीजिए कि कहाँ पे उनके पढ़ाई सर की उसी बात है। रामायण में बोला गया है। बता दीजिए ना रेफ़रेंस एक बार दे सर दीजिए। रामायण में अभी मैं मतलब जो रामायण अभी टीवी पे सामने आई खोल थी के दिखा दूँगा ना मैं। जो सामने रामायण ओपन करके दिखाऊँगा मैं। जो रामायण टीवी पे आई थी उसी पे दिखाया गया था। देखिए आप टीवी सीरियल की बात करने लगे आप। नहीं हुँ? सर जो रामानंद सागर की रामायण थी। अब सर बताइए मैंने अब बोला ना मैंने रामानंद सागर की आप बात करने लगे, हैं? अभी सर आप मैंने बोल वही रहे थे कि वाल्मीकि रामायण की बात कर रहे थे। सर वाल्मीकि रामायण मैंने से आप सीधे-सीधे वहाँ पहुँच गए। हुँ, सर वाल्मीकि रामायण तक मैंने वहीं तक पढ़ा है ना जब श्री राम वनवास के लिए निकल हुँ, रहे हैं। उसके बाद हुँ। उनकी मतलब मुलाकात मतलब जहाँ निषाद जहाँ राज से पोल होगी। खुल जहाँ-जहाँ पोल खुल रही है वो चीज़ आप नहीं पढ़े हैं। जो सर मैंने जहाँ जो स्टार्टिंग में फेक बताया था न्यूज़ है वो सब आप सुन लिए हैं। सर जो मैंने फेक स्टार्टिंग में न्यूज़ आपको है बताया था नहीं, स्टार्टिंग में आपने बताया था तो फेक क्लेम नहीं ना करना चाहिए। सुनी-सुनाई बात को नहीं ना कहना चाहिए, ठीक हैं? है सर मैं उसको अब मैं आगे भी ये मैंने पढ़ लूँगा। आपने कहा ना कि आपने मनुस्मृति नहीं पढ़ा है। मैंने आपका मनुस्मृति यहाँ ओपन कर दिया है। ये लीजिए यस सर। मनुस्मृति। इसका मनुस्मृति का चैप्टर 2 का 30 नंबर श्लोक पढ़िए एक बार। उस बालक का 10वें या 12वें दिन नामकरण संस्कार शुभ तिथि, मुहूर्त, नक्षत्र में करना चाहिए। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? उस बालक में सर यहाँ पे किसका रेफ़रेंस दे रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका क्या मतलब हुआ? आप समझ पा रहे हैं?
ये क्या मतलब कह उस रहा बालक है? का 12वें दिन में नाम रखना चाहिए, मे बी ठीक है, जन्म ठीक है। लेने के बाद। मतलब कि जो भी बच्चे जन्म लिए हैं, उनका 10वें से 12वें दिन नाम संस्कार हो जाएगा। 31 नंबर पढ़िए, 31 नंबर। ब्राह्मण का मंगलवाचक, क्षत्रिय का बलवाचक, वैश्य का धन से युक्त और शूद्र की निंदा से युक्त नाम रखना चाहिए। अब ये बताइए कि जो 31 नंबर है, ये क्या कह रहा है? एक बार फिर से थोड़ा-सा समझ के बताइए तो क्या कह रहा है? अच्छे से समझ के हाँ, बताइएगा। सर मैंने समझ लिया अच्छे से। हाँ, क्या कह आप रहा है वो? एक चीज़ बताइए नहीं, नहीं, आप बताइए ना मुझे, जो जो कहा हूँ वो बस बता दीजिए। कि ब्राह्मण का मतलब मंत्र शायद मंगलवाचक मंत्र होगा, क्षत्रिय का बल, वैश्य का धन और शूद्र का निंदा के से नाम रखना चाहिए। हाँ, तो ये 10 से 12 दिन में ये कैसे डिसाइड हो गया? तो सर एक चीज़ बताइए, आप एक बुक को हम लेके बिल्कुल बताऊँगा, मैं ब जो यस पूछ सर, रहा हूँ बस वो बता दीजिए कि कैसे सर 10 से 12 दिन में कैसे डिसाइड हो गया कि वो शूद्र हो जाएगा? आप तो कह रहे थे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, शूद्र हैं इसीलिए पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि इसमें हाँ सर, ब्राह्मण तो तभी डिसाइड हो गया ब्राह्मण, इसमें सर मैं वही तो बता रहा ब्राह्मण हूँ डिसाइड हो जैसे गया 10 से 12 दिन में, हैं? ब्राह्मण के बच्चे का, तो आप जो सर हैं, आप तो वैश्य के बच्चे का वैश्य सूचक नाम, जबकि आपका तो ब्राह्मण सूचक आपका भारद्वाज लिखा हुआ है। भारद्वाज जो है ये ब्राह्मण सूचक नाम है, जितना भारद्वाज नाम है वो सब ब्राह्मणों के नाम होते हैं। तो आपका तो ब्राह्मण सूचक नाम रखा गया है और आप अभी बता रहे थे कि मनुस्मृति में साफ-साफ लिखा है जो जिस सूचक है उसका नाम रखा जाएगा। तो आप शूद्र हाँ कैसे सर, हुए? आप एक हाँ, चीज़ बोलिए। बताइए, क्या एक बुक हुँ, को पढ़ के मतलब पूरा डिसाइड किया हुँ। जाता है? और सर मतलब कि अच्छा, ऐसा मतलब आप ऐसा ये बोल कहना चाहते हैं कि पूरी मनुस्मृति में कहीं भी इतनी मोटी किताब जैसे मुस्लिम की शरिया लॉ होती है, उनकी शरिया लिखी गई है, तो उसमें कैसे मुस्लिम अपना उनका पनिशमेंट लॉ है, कैसे रूल है, वो सारा चीज़ उसमें डिफाइंड है। उसी तरह से मनुस्मृति में ब्राह्मण के लिए, शूद्र के लिए, वैश्य सबके क्या पनिशमेंट रूल होंगे या उनके लिए क्या अधिकार है, कैसे पढ़ाई-लिखाई करेंगे, क्या नाम हुआ, दुनिया कैसे बनी, हर चीज़ उसमें लिखी हुई है और आप कह रहे हैं कि एक किसी चीज़ को पढ़ के कैसे डिसाइड होगा? अरे भाई उसी को डिसाइड करने के लिए हुआ है। और सुनिए मैं आपको बता देता हूँ और एक कहानी दिखाता हूँ आपको। ये तो मनुस्मृति का मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद से एक और रेफ़रेंस ले लीजिए। ये भी किताब ये आपकी शंकराचार्य का किताब खोला हूँ मैं। ये भी दिखा देता हूँ। सर मेरा शंकराचार्य एक स्पेशल है, एक मैं प्रमाण हाँ, शंकराचार्य ये गीता, भगवद गीता तो आप मानते होंगे ना? नहीं सर पढ़ा कभी नहीं है मैंने। कोई बात नहीं, आप नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, हम लोग पढ़ा देंगे ना, हम लोग तो यही तो काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, तो हम पढ़ा देते हैं। तो आपके यस सर। जो भगवद गीता है, उसका पहला जो अनुवाद या भाष्य किया था, आपको नाम पता है किसने किया था पहली बार भगवद गीता का? नहीं सर नहीं पता इसका। नहीं पता है। ये पहला भाष्य आपके यहाँ बताया जाता है कि शंकराचार्य ने पहला गीता का भाष्य किया था, तो इसीलिए मैंने गीता शंकराभाष्य ही उठा लिया है। अब इसका चैप्टर 9 है, इसका 32 नंबर श्लोक है। इधर को ये ऊपर संस्कृत है, इधर इनका भाष्य है। इधर हिंदी में भी राइट साइड में लिखा है। एक बार पढ़िए तो क्या लिख रहे हैं ये? क्योंकि हे पार्थ जो कोई पाप योनि आतरे वाले हैं, अर्थात जिनके जन्म का कारण पाप है, ऐसे प्राणी वे कौन हो सकते हैं जो स्त्री, वैश्य और शूद्र में भी शरण आकर मुझे अपना बनाकर परम उत्तम गति को पाते हैं। सर एक बार प्लीज क्या एक्सप्लेन कर मत दीजिएगा। क्या मतलब हुआ इसका? आप समझ पाए क्या कह रहा है? कुछ अजीब तरीके से लिखा हुआ है। क्योंकि हे पार्थ जो कोई पाप योनि वाले हैं, अर्थात जिनके जन्म का कारण पाप है, ऐसे प्राणी हैं, वे कौन है जो कहते हैं वे स्त्री, वैश्य, शूद्र भी मेरे शरण में आकर मुझे ही। सर यहीं पे समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, एक बार अच्छा, समझा सकते हैं कोई सर? मैं समझा देता हूँ आपको। ये आपका कह रहा है कि जो वैश्य होते हैं, वैश्य यस। वो पाप योनि होते हैं। मतलब आप जो पिताजी आपके हैं ना, वो बड़े पाप योनि से पैदा हुए हैं और आप अपने को शूद्र बता रहे थे, वो भी पाप योनि है। और ये लिख रहे हैं कि स्त्री यानी कि आपकी जो सिस्टर हैं या आपकी माता जो हैं या घर की जो भी महिलाएँ हैं, वो सब पाप योनि हैं, वो ये कह रहे हैं। और इन लोगों का उद्धार तभी होगा जब ये कृष्ण के उसमें जाएँगे, उनके अवलंबन में या उनकी शरण में जाएँगे। तब जाके उनको ये छुटकारा मिलेगा इससे नहीं तो नहीं छुटकारा मिलेगा। तब तक वो पाप योनि में रहेंगे। लेकिन इसमें कहीं भी ब्राह्मण का नाम नहीं आया है, समझ रहे हैं? पाप यस योनि में लिखा है कि 3 लोगों का बताया है, स्त्री को, वैश्य को और शूद्र को। ये तीनों पाप योनि हैं। अब बताइए क्षत्रिय और ब्राह्मण जो हैं वो पाप योनि नहीं हैं, वो कैसे अच्छे हो गए? आप तो कह रहे थे कि जो पढ़ता है वो शूद्र है, ये तो बोल रहा है कि पाप योनि ही पाप योनि है मतलब जन्म से ही वो पापी हैं और ब्राह्मण जो है वो शुरू से ही पुण्य है, शुरू से वो पुण्य है।
ब्राह्मण, क्षत्रिय। ये हाँ तो सर, शुरू से इसी ही में पूरा स्त्री समाज को ही कह दिए हैं, इसमें ये भी नहीं लिखा है कि पढ़ी या लिखी या अनपढ़, ये तो कह रहे हैं पूरा का पूरा स्त्री ही पाप योनि है। हाँ, बोलिए, सर बोलिए क्या इसी कह में रहे हैं? चातुर्वर्ण्यस्य वाला कुछ लिखा हुआ है ना, धर्म है ऐसा नहीं कुछ। लिखा। हल इसके नीचे पढ़ लीजिए, 33 नंबर पढ़ लीजिए। 33 हाँ सर, नंबर का हिंदी मैं में ये नहीं और बोल नीचे रहा हूँ लिखा है। सर। नहीं, हुँ, नहीं, अभी अभी हम बता देते हैं ना, वो भी बता देते हैं, वो भी शंका का समाधान कर देते हैं। पढ़िए ना ये 33 नंबर। फिर जो पुण्य योनि ब्राह्मण और राजसी भक्त हैं, उनका कहना है कि बस। जो राजा भी हो, हाँ, ऋषि राजा भी भी हो, हो। वो राजा कहलाते हैं। बताइए, बताइए। अब ये ऊपर बता दिया कि पाप योनि स्त्री, वैश्य, शूद्र हो गए। यानी वर्ण व्यवस्था में वैश्य और शूद्र को इसने पाप योनि कह दिया स्त्री को। यहाँ पे आ गया राजा, यानी राजर्षि और ब्राह्मण, इन दोनों को पुण्य योनि बता दिया 33 नंबर में कि ये पुण्य योनि है, ब्राह्मण और राजर्षि। तो भैया योनि, योनि का मतलब क्या होता है? वो तो जन्मजात की बात कर रहा है ना। भाई कहा जाता है कि आप शूद्र कुल से, शूद्र योनि से हो, यानी कि आपके योनि, योनि मतलब क्या होता है? योनि का मतलब ही होता है आपके जन्म की बात हो रही है। आप बहुत टिपिकल अर्थ में लीजिएगा तो उसका मतलब हो गया जो वो जन्म का जो अंग है महिला फीमेल, उसको कहा जा रहा है। तो जब योनि को ही बता दिया कि वो पाप योनि है, यहाँ पे योनि को ही बता दिया कि पुण्य योनि है, कौन कौन? तो ब्राह्मण और ये आपके क्षत्रिय, इन दोनों को। भाई इनको ये कैसे आ गया? योनि कैसे हो पाप और पुण्य का हो सकता है, बताइए? ये लिखा रहता कि पढ़ लिख के ब्राह्मण बनता या क्षत्रिय बनता, तो यहाँ पे योनि को ही अब सीधे बता दिया कि योनि ही पुण्य है या योनि ही पाप है। हाँ समस्त सर, स्त्री को, यहाँ समस्त स्त्री को बोल दिया। ये सबसे खास बात है कि वर्ण व्यवस्था में तो आप लाग लपेट कर रहे थे, लेकिन संपूर्ण स्त्री को ही पाप योनि बोल दिया। भाई मान लीजिए कि कोई स्त्री पढ़ी लिखी विद्वान हो गई, तब भी वो पाप योनि ही कैसे है, बताइए? सर मैं यहाँ यहाँ पे तो आपको एक वर्ण चीज़ बोलना व्यवस्था में आप चाहूँगा। इधर-उधर कह सकते हैं। बोलिए, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। सर कि हमारे धर्म में स्त्रियों का बड़ा सम्मान है। मतलब उनको देवी की तरह पूजा जाता है। तो इस तरह की बातों को तो मैं नहीं मान सकता। हो सकता है किसी ने कुछ मिलावट कर दी हो। नहीं, नहीं, आपके धर्म में स्त्रियों की कहाँ वो है, पूजा है? भई आपकी स्त्री का तो हमने अभी खोल दिया ना यहाँ पे। आपको सर कहीं मनुस्मृति पे खोल के दिखा दिया, कहीं पढ़ाई का हक नहीं है, वहाँ पे स्त्री का तो चर्चा ही नहीं है पढ़ाई में। गुरुकुल की पूरी व्यवस्था दी गई है 3rd चैप्टर में, 4th में। गुरुकुल सिर्फ़ ब्राह्मण और वो क्षत्रिय, वैश्य जा रहे हैं, शूद्र और स्त्री को तो कोई अधिकार नहीं दिया गया है। उनको तो कह दिया सर गया है कि इनकी कई-कई एजुकेशन पढ़ी हुई ही नहीं थी। इतनी है, स्त्री की एजुकेशन क्या है कि पति की बस सेवा करना। हाँ, बोलिए क्या कह सर रहे हैं? कई-कई पढ़ी हुई नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी कई-कई। केकई पढ़ी लिखी थी? बिल्कुल थी। वो युद्ध क्या करती थी। क्या पढ़ी थी? राजा के क्या साथ उन्होंने क्या युद्ध पढ़ी किया लिखी था। थी? नहीं, नहीं, बताइए क्या पढ़ी लिखी थी? बताइए मुझे। युद्ध विद्या। युद्ध विद्या होती है? कौन पढ़ाता है युद्ध विद्या? क्यों सर वो नहीं है क्या बोलते हैं धनुर्वेदम? क्या? नहीं, नहीं, धनुर्वेदम तो ब्राह्मण का, आपको शायद पता नहीं है कि ब्राह्मण का कर्म क्या बताया गया है। ब्राह्मण को कोई धनुर्विद्या नहीं है, धनुर्विद्या का सर काम कई-कई सिर्फ़ ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय है। को है। नहीं, कई-कई नहीं, ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण का काम जो है ना वो डिफाइंड है। आपके इसमें भी दिया गया है। गीता में भी ब्राह्मण का कर्म दिया गया है और आपके जो मनुस्मृति है उसमें भी कर्म दिया गया है। वहाँ पे कर्म यज्ञ करना कराना है। समझ रहे हैं ना? धनुर्विद्या की बात कहीं नहीं आई है कि ब्राह्मण हाँ, धनुर्विद्या सिखाएगा। भाई क्यों सर जो अर्जुन को व्यक्ति किसने खुद, सिखाया था? भाई अर्जुन को जो सिखाएगा खुद ही जो है वो ब्राह्मण हो नहीं सकता ना, उसको ब्राह्मण थोड़े कहा जाएगा। क्योंकि आपके किसी धर्म ग्रंथ में ब्राह्मण को धनुर्विद्या की बात नहीं। अगर ब्राह्मण धनुर्विद्या करता तो जाके वो क्षत्रिय होता ना, लड़ाई करता। भाई नहीं जो सर, व्यक्ति कभी वो लड़ाई लड़ाई नहीं नहीं करते, किया, जरा वो 1 मिनट जरा रुक जाइए यहाँ पे। जो व्यक्ति यस, कभी लड़ाई ही नहीं किया, जो व्यक्ति कभी लड़ाई नहीं किया, जब लड़ाई करेगा ब्राह्मण तो वो कहाँ ब्राह्मण रह गया? अभी तो आप अपने को शूद्र बोल रहे थे। तो सर जो व्यक्ति जब लड़ाई लड़ाई करना और करेगा शिक्षा देना तो वो अंतर कहाँ है। से ब्राह्मण रहेगा? नहीं, लड़ाई करना ब्राह्मण का शिक्षा देना कर्तव्य अंतर है। मुझे बता दीजिए, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है? ब्राह्मण का कर्तव्य है शिक्षा देना किस चीज़ की शिक्षा देना? और नहीं, किस चीज़ की शिक्षा देना है? बता दीजिए वेदों ज़रा, की वो भी शिक्षा बता देना, दीजिए। वेदों की वेद की, शिक्षा देना। वेद में कहाँ धनुर्विद्या है? सर वेद में है धनुर्वेद। वेद में धनुर्वेद है? कौन से वेद यस में सर। है? कौन से वेद में सर है? ये तो मैं नहीं बताऊँगा लेकिन प्रोजेक्ट शिवोहम नाम का एक चैनल है, उसने डिटेल में एनालिसिस करके बताया है अरे! कि वेदों में फर्जी क्या-क्या है। गपूड़ ज्ञान मत दीजिए फिर। अभी आप वो रामानंद का बता रहे थे, अभी जो है आप उस पे पहुँच गए। ये सब गपूड़ बातें मत बताइए, सीधी-सीधी बताइए आप कि आपके वेद में कौन से मंत्र, अभी खोल के दिखाऊँगा ना मैं यहाँ पे। मैं इसीलिए तो बैठा हूँ, मैं इसीलिए बैठा हूँ। आप सीधे-सीधे मुझे ये चीज़ बताइए कि भई कहाँ पे उसमें दिया हुआ है? मैं आपको निकालता हूँ ना अभी। आप धनुर्विद्या बोल रहे हैं, आपका मनुस्मृति भी ओपन कर लेते हैं ना, वहाँ पे ब्राह्मण का क्या कर्म दिया गया है, वो भी देख लेते हैं। सब चीज़ देख लेंगे भाई, आपको यज्ञ करना, कराना, दान लेना, देना सर हैं, ये ये पंडितों सब का काम काम है। है। शिक्षा पढ़ना, हैं? पढ़ाना है।
अब सर ये पढ़ना-पढ़ाना वेद है, अब वेद में धनुर्विद्या थोड़े है, धनुर्विद्या होता तो सर ब्राह्मण सबको धनुर्विद्या नहीं आता, एक ब्राह्मण को धनुर्विद्या नहीं आता है। सर किस आप ब्राह्मण को धनुर्विद्या आता सर है? आप हाँ, बोलिए। पंडित और ब्राह्मण दोनों का काम मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, पंडित क्या होता है भाई? आपके किसी धर्म ग्रंथ में पंडित आया है क्या? यस सर, जो कर्म कांड करता है वो पंडित है। अच्छा, ये किस में लिखा है? हाँ सर, ये रामायण में ही लिखा हुआ है। नहीं, नहीं, रामायण आपका कोई धार्मिक ग्रंथ थोड़े है, वो तो काल्पनिक महाकाव्य है ना, उसमें कहाँ खोज ऐतिहासिक है। रहे हैं आप? भाई देखें, आपके जो ग्रंथ हैं, जिससे आपके ब्राह्मणों की जीवन शैली या सारी चीज़ें पता चलती हैं, उसमें मनुस्मृति टॉप पे है, उसमें सारे ब्राह्मणों से लेकर सारी वर्ण व्यवस्था पूरी अच्छी से दी गई है। उसके बाद से आपका वेद आता है, तो आप इनके हवाले से बताइए, आप इधर-उधर का हाँ, काल-व्यव्य में क्या चल रहा है, वहाँ से सर थोड़े बताएँगे। हैं, काव्य सर में तो आप बताइए कि जो वो है, क्या नाम है आपका, महाभारत में आपका परशुराम जो है, परशुराम क्या था? ब्राह्मण था कि क्षत्रिय था? बताइए आप ही। सर पहले ब्राह्मण थे, बाद में क्षत्रिय बने। अच्छा, पहले ब्राह्मण थे, बाद में क्षत्रिय बन गए। यस सर। ये कहाँ लिखा हुआ है कि ब्राह्मण जो है क्षत्रिय बन सकता है? कहीं लिखा हुआ है क्या आपके किसी धर्म यस ग्रंथ सर, में? लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? कर्म के अनुसार से डिसाइड होता है, जैसा कर्म करेगा वैसा बनेगा। कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? ज़रा दिखा दीजिए। अभी तो मैंने जो खोल के दिखाया आपको, उसमें तो लिखा था कि भाई 10 से 12 दिन का जब हो तभी डिसाइड हो जाता है। सर बहुत सारी चीज़ें मिलावटी हो हाँ। सकती है, नहीं, और सर जो कैसे हिंदू। मिलावटी हो सकती है भाई? कैसे मिलावटी हो सकती है? ये एक बहाना नहीं चलेगा अब। ये आप लोगों हाँ का जो सर। ये बहाना है ना कि भई आप मिलावट बोल देंगे, जहाँ पे आप फँसे वहाँ आप मिलावट बोल दीजिए, ये सब अब नहीं सर चलेगा। सर देखें, 1 मिनट। आपको जो है अब सीधे-सीधे सबूत देना पड़ेगा, ठीक है ना? आपको सीधे-सीधे सबूत देना पड़ेगा। अब ये बहाना नहीं चलेगा कि आप बोल दिए कि मिलावट हो गया होगा, अच्छा, पोल खुल गई तो अच्छा मिलावट हो सर। गया, ये सब नहीं सर चलेगा। एक चीज़ हुँ, बताइए हुँ। कि जो रामायण है, रामायण के काल में मतलब क्या दलितों की, मतलब जो शूद्र हैं उनकी दशा क्या थी? मतलब उनसे कैसा व्यवहार रखते थे क्षत्रिय और ब्राह्मण? आप ही बता दीजिए कैसा व्यवहार रखते थे? सर आपने पढ़ा है ना, मैंने तो नहीं पढ़ा है। हमने पढ़ा है तो वो तो हमने आपको दिखाया है कि आपका शूद्र को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, पढ़ता था उसका गला काट देते थे। तो सर निषाद राज क्या था? शूद्र था क्या, क्या था? तो दीजिए ना, सबूत दे दीजिए मुझे सबूत तो दे दीजिए। मैं तो बोल तो रहा हूँ कि आप सबूत दे दीजिए। आप सबूत नहीं दे सर रहे हैं। मैं तो सबूत दे दूँगा आपको कि शंभू की हत्या कर दिया था। राम जो है शंभू की हत्या कर दिया था। ये देखिए सर आपका खोल दिया मैंने कि ब्राह्मण का कर्म क्या है। 88 नंबर पढ़िए ज़रा यहाँ पे, क्या लिखा है आपका? 88 नंबर श्लोक। 88 सर, कौन-सा 88 है? देख लीजिए 88 नंबर है। सतयुग में तपस्या, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान प्रधान धर्म माना गया है। वो तो आप पहला पढ़ रहे हैं, उसके आगे पढ़िए ना, उसके आगे-आगे पढ़ते जाइए। ब्राह्मण का भी कर्म महातेजस्वी आपको दिख जाएगा। महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने संपूर्ण विश्व के रक्षार्थ मुख, बाहु, जंघा, पाँव से उत्पन्न होने वाले जीव के अलग-अलग कर्मों की कल्पना की है। ब्राह्मणों के लिए पढ़ना, पढ़ाना, सर देखिए शिक्षा देना हो गया यहीं पे। आ गया ना? शिक्षा देना शिक्षा लिखा है देना। ना? यस शिक्षा सर। देना लिखा है ना? तो यस सर। शिक्षा देना जब लिखा है, तो भैया किस चीज़ की शिक्षा? यही बता दीजिए हमें। सर वेदों की शिक्षा शिक्षा। जो है, किसकी शिक्षा? वेदों की शिक्षा। वेद किस चीज़ में थे? कौन से लैंग्वेज में थे? संस्कृत। संस्कृत में सर वर्ड नहीं किसी थे भाई। लैंग्वेज में नहीं थी, कहीं प्रिंटेड भाई ही नहीं थे वेद वर्ड। जो है संस्कृत में नहीं थे। संस्कृत में तो होते ना तो बहुत लोग उसको समझ लेते हैं। संस्कृत में नहीं है वेद, यही तो सब लोगों को समझना है। सर किसमें है? आप ये बताइए, वेद की भाषा, ये मनुस्मृति की भाषा सेम है, एक ही है। सर मैंने तो देखा, मैंने कभी एक बार वेद खोला था तो मतलब संस्कृत लिखा हुआ था, फिर हिंदी हिंदी लिखा हुआ था ऐसे ही। अरे भाई, वो देखने में वैसे लग रहा है, वैसे तो आप पाली भी खोलिएगा तो आपको लगेगा कि संस्कृत ही है। तो सर पाली कौन सी भाषा में खोलिएगा, लिखा हुआ है? वो आपका जो लिखा गया है ना, उसमें सब मिश्रित है। उसमें जो फारसी जो होते हैं, ईरानी टाइप के जो होते हैं, और यहाँ के जो प्राकृत होता है, इस सबको मिला के, या संस्कृत, इन तीनों को मिला के कॉम्बिनेशन है, वो है आपका वेद। ये नहीं है कि क्लासिकल संस्कृत जो यहाँ देख रहे हैं, ये वाला नहीं भाषा है। इसीलिए उसका अच्छा सर। अनुवाद जिसको जो मन करे वैसे कर देता है। अब सुनिए ध्यान से, अगर यस सर। वेद की शिक्षा देता ब्राह्मण ना किसी क्षत्रिय को, यस सर। तो उसके लिए क्षत्रियों को वो भाषा आनी चाहिए थी। समझ रहे हैं? यस सर। आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? बिना भाषा जाने ही उसको बस समझा देगा, वो समझ जाएगा। हाँ, हाँ। सर उस समय अच्छा, अच्छा, अब ये एक सब बात लिखे बताइए हुए नहीं मुझे। थे। अच्छा, एक लिखे हुए नहीं मुझे थे ये सर। बताइए, सुनिए मेरी बात, एक बात बताइए। मान लीजिए कि आपको जो है 5 मंत्र रटाया, आपको ओलंपिक खेल खेलने जाना है, वहाँ पे तीरंदाजी करना है। यस सर। लेकिन आप एक ब्राह्मण के पास गए, उसने अपना वेद खोला, आपको 5-10 मंत्र पढ़ा, आपको भी सर 5-10 मंत्र गपुड़वा दिया, आप यहीं पे और गलत हो आपने रहे हैं। वेद जो खोला, सुन नहीं रहे हैं आप मेरी बात को? यस सर और उसने बोलिए। अपना, हाँ, अपना वेद मंत्र खोला, 5-10 अपने गपोड़ा, आपको भी गपड़वाया, यज्ञ हवन किया, उससे जाके आप ओलंपिक जीत आएँगे। क्योंकि आपने प्रैक्टिस तो किया नहीं।
आप तो जानते ही नहीं कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे करना है, वो तो कोई जो प्रैक्टिस किया होगा, जो एक्सपर्ट होगा, जो निशानेबाज होगा वो ना बताएगा। ये मंत्र वेद के मंत्र गपोड़ देने से या ब्राह्मण से वेद का मंत्र गपोड़वा लेने से, उसका निशानेबाजी से या लड़ाई से, तलवारबाजी से इन सब से क्या मतलब है? सर भारत में पहली जितनी बात तो लड़ाइयाँ हुई हैं, उसमें तलवार, भाला ये सब भी लड़ाई होती थी। तीरंदाजी तो बहुत कम माना गया है कि भारत में तीरंदाजी जो है बहुत कम लोग इस्तेमाल करते थे। भाला और तलवार सबसे ज़्यादा प्रमुख हथियार था। तो ये ब्राह्मण जो है कितने ब्राह्मण को ये सब आता था? कौन से ग्रंथ में उसने कौन से शास्त्र लिखे हैं? जैसे मनुस्मृति लिख दिया, रामायण महाभारत लिख दिया, वेद लिख दिया। तो शास्त्रों को चलाने के लिए उसने कौन से स्पेशल ग्रंथ लिखे हैं जिसको पढ़ के कोई भी क्षत्रिय जो है या उसको पढ़ा के वो क्षत्रियों को वीर धुरंधर योद्धा बना सकता था? बताइए। सर यहीं पे आप लोग गलती कर रहे हैं कि नहीं, लिखा गलती हुआ नहीं कर पहले रहे हैं, से। आप गलती कर रहे हैं। गलती आप कर रहे हैं। आपने कह दिया कि शिक्षा देता था। लड़ाई किया राजपूत राजाओं ने और यहाँ के भारत के जितने भी राजा थे, उन लोगों ने लड़ाइयाँ की, जान उन्होंने गँवाई और आप लोग एक जगह लड़ाई करने नहीं गए, उल्टे जो जीता उसके दरबारी बन गए। मुगलों के दरबारी बन गए, उसको अच्छा, अपना ब्राह्मण भाई बना लिया। अच्छा आपने सर अब अपने मैं बोल किताब सकता में हूँ? लिख दिया वो आपके ब्राह्मण भाई था। अब यहाँ पे ये बताइए कि जब ये काम यहाँ पे आपने लिख दिया और यहाँ पे 88 नंबर जो है, 88 नंबर में क्या लिखा आपने? ब्राह्मणों के लिए पढ़ना, पढ़ाना। तो यहाँ पढ़ना-पढ़ाना है। क्या चीज़ पढ़ना? तो वेद पढ़ना क्योंकि उसको वेद ही पढ़ता है और यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, ये 6 कर्म निश्चित किए गए हैं। धनुर्विद्या इसमें कहीं नहीं आई है, धनुर्विद्या सर की। लड़ाई धनुर की अब नहीं, सर सुन लीजिए ना, मेरी भी बात यस सुन सर। लीजिए। अब यहाँ पे जब बात आई है तो सुन लीजिए। इसके बाद से 89 नंबर देखिए, ये लिखता है क्षत्रियों के लिए संक्षेप से प्रजाओं की रक्षा, दान। अब देखो क्षत्रियों के लिए संक्षेप से प्रजाओं की रक्षा करना ये काम क्षत्रियों का है। तो भाई क्षत्रियों की रक्षा कैसे करनी है ये कहाँ बताया? दान, यज्ञ करना, पढ़ना, विषयों, नृत्य नृत्यादि में आसक्त न होना, ये 5 क्रम निश्चित किए गए हैं। तो देखो पढ़ना यहाँ भी है, लेकिन धनुर्विद्या पढ़ना नहीं है यहाँ पे। और सुनिए 90 नंबर, पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना। अब वैश्य भी पढ़ रहा है, तो और ये भी पढ़ रहा है, क्या नाम है इसका, क्षत्रिय भी। तो भाई यहाँ पे ये थोड़े लिखा है कहीं पे कि आपको जो है हम ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, कहीं नहीं लिखा है। पढ़ना मतलब वेद की बात कर रहा है कि उसको वेद ही आता था। उसको व्यापार आता तो व्यापार नहीं करता। जो सर व्यापार का ज्ञाता होगा, जो उसका ज्ञाता होगा, जिस चीज़ का ज्ञाता होगा, वो उस चीज़ का काम करेगा ना। जिसने कभी तीर ही नहीं चलाए हैं, जिसने कभी ओलंपिक ही नहीं जीता, एक तीर कभी भाला नहीं चलाया, बोला कि नहीं शास्त्र उठाना हमारा उसमें नहीं, हम शास्त्र नहीं उठाते, क्षत्रियों का काम है। अब वो कह दे रहे हो कि वो आपको धनुर्विद्या सिखा देगा। तो ये फर्जी बातें हैं। और सुने 91 नंबर, इसमें लिखा है ब्रह्मा ने उपयुक्त तीनों वर्णों का गुणानुवाद करते हुए सेवा करना यह एक ही कर्म शूद्रों के लिए निश्चित किया है। अभी आप बता रहे थे कि आप पढ़ रहे हैं इसीलिए शूद्र हैं, जबकि आपके यहाँ पे साफ-साफ लिखा है कि तीनों वर्ण, ऊपर के 3 वर्ण कौन-कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी सेवा करना आपका काम है। कहाँ आप पढ़ाई के चक्कर में पड़े हैं भारद्वाज? सर अब मैं बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोलिए, ये 91 नंबर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए कि क्या कह रहा है? बोलिए। सर मैं कर दूँगा, पहले मैं अपना बोल लूँ? हाँ, बिल्कुल बोलिए ना, मैं मना थोड़े कर रहा सर हूँ। अभी बोलिए। मैंने धनुर्वेद को गूगल पे सर्च किया, तो हुँ, लिखा हुआ है धनुर्वेद इज़ अ संस्कृत treatise on warfare and हुँ, archery traditionally regarded as हुँ, उपवेद attached हुँ, to हुँ। यजुर्वेद। अच्छा, एक सबूत दिखा दीजिए मुझे, एक सर किस सबूत चीज़ दिखा का? दीजिए मुझे। भाई आपका वेद पहली बार कब आया है भारत में? बता दीजिए मुझे। सर वेद वेद आया जो नहीं है। है पहली बार कब आया है? हुँ, सर वेद आया नहीं है, वेद पहले लिखा भी आया नहीं ही। था। तो जानता कौन था? वेद वेद को जानता कौन था? ओरली ट्रांसफ़र किया जाता था, कौन करता जनरेशन टू था? कौन जनरेशन। ओरली कौन ट्रांसफ़र करता था? ब्राह्मण। कितने परसेंट थे भारत में ब्राह्मण? सर यहाँ पे कोई स्टैटिस्टिक्स था क्या? मैं पूछ रहा सेंसस हूँ कुछ मैं, हुआ? आप बताइए ना। भई बिल्कुल होंगे। जो स्टैटिस्टिक्स है उससे तो अनुमान लगा सकते हैं ना, जब आप इतना अनुमान लगा लिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी ढोता था, तो ये भी आप बता दीजिए कितना परसेंट था भारत में ब्राह्मण, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ढोता था? सर पीढ़ी दर भाई पीढ़ी तो मैं कह रहा हूँ आप नहीं होता था। पूरे भारत में सारे ब्राह्मणों को खड़ा कर दीजिए, आप पूछ लीजिए कितने ब्राह्मण को वेद आता है, अभी सबकी पोल खुल जाएगी। ये सब सर फर्जी वही तो मैं कहानी है बोल कि पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाता था, ये सब फर्जी फालतू कहानी है। कोई ब्राह्मण कोई पीढ़ी दर पीढ़ी ढो-ढा के नहीं लाया है। ये सब वेद लिखाया है आपका 1464 का सबूत भी मिल चुका है। ये 14वीं 15वीं सदी में आपका बनाया गया है वेद, उसी समय लिखा गया है, उससे पहले कोई ज़िक्र नहीं है। और ये सिर्फ़ ब्राह्मण की बात है। बाकी के क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में कोई वेद-वेद नहीं चलता था। भई आप मुझे एक सबूत दिखा दीजिए कि जो राजा जो है उसने वेद पढ़ के धनुर्विद्या सीखी है।
अब ब्राह्मण ने श्री उसको राम ने धनुर्विद्या सिखाई है, श्री एक राम ने सिंगल मुझे सबूत दे दीजिए। सर हाँ, बोलिए। श्री राम ने कौन? सीखी है। श्री काल्पनिक राम कहानी में मत जाइए काल्पनिक कहानी में। एक काल्पनिक कथा कहानी में आप हमें कहानी सुना रहे हैं कि कथा कहानी में ये सर उसको सिखा दिया, वो उसको भाई काल्पनिक कहानी में तो उसने शंभू को मार भी दिया ना, शूद्र को भी मार दिया उसने। उसमें तो सर आपका हनुमान जो है जाके सूरज को खाने पहुँच गया आसमान में। सर अब इसका वो क्या सब करें हम? सर इसको भी मान लें क्या? उत्तरकांड का कि पार्ट है। हनुमान जो है जो भी वो जो भी हाँ। कपोल कल्पना है वो उत्तरकांड में हाँ। है, उससे पहले नहीं नहीं उस है। हमको उससे क्या मतलब है? हमको उससे क्या मतलब है उत्तरकांड में है कि किसमें है? आपकी तो हर जगह कल्पना है। अभी तो मैंने बालकांड दिखाया, उसी में आपका गाय जो है पैदा कर दे रही है, कभी पहल्लो को, कभी यवन को, कभी कम्बोज को, कभी बर्बर जातियाँ पैदा कर दे रही है, कभी शकों को, हैं? सारी गपोड़ गाथाएँ आपके हैं, खीर से पैदा हो गया राम। यही आपके वाल्मीकि रामायण में लिखा है। सर ये कहीं नहीं तो है, खीर से पैदा हम हुए राम। खीर अच्छा ये नहीं लिखा है? भाई यस सर, साहब, ये लीजिए, ये दिखाइए। देखिए, यस देखिए, सर, ये दिखाइए। तो पता ही नहीं है कि खीर से पैदा हुआ था। खीर हाँ। यज्ञ में कैसे? हुआ था, लेकिन खीर से अच्छा, पैदा नहीं हुए। अच्छा खीर से नहीं पैदा हुए हैं। नहीं सर। बड़ी गज़ब की आपने जानकारी दी है भाई साहब कि वो खीर से ही नहीं यस सर। पैदा हुए। आइए वो भी देख लेते हैं भाई, खीर से पैदा हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ये बता रहे हैं कि राम जो हैं वो खीर से ही नहीं पैदा हुए। एक-एक चीज़ की हम लोग फैक्ट चेकिंग कर लेते हैं आज, सारा चीज़ देख ही लेते हैं। सर और आप तो राम सर यहाँ पे ये कर आ रहे हैं, आप राम को नहीं मानते लेकिन कर्ण की स्टोरी मानते हैं। नहीं, कर्ण की हम कोई स्टोरी नहीं मानते हैं। पहली चीज़ एक चीज़ क्लियर कर देते हैं। ये आप लोग मानते हैं इसीलिए आप लोगों को दिखाना पड़ता है। हमारे तरफ से कोई वो नहीं है कि हम इस चीज़ को मानते हैं। भाई आप रामायण मानोगे तब मैं खुल के आपकी किताब ही खोल के दिखाऊँगा ना कि ये चीज़ आप कह रहे हो तो उसमें तो ये चीज़ लिखा है। हम लोग थोड़े मान रहे हैं। आपका क्लेम सर है वो ना, आपका दिखाइए, क्लेम ये है तो वाली बात आपको दिखाया दिखाइए। जा रहा है। देखिए वाल्मीकि रामायण मैंने ओपन कर दिया, प्रथम खंड। यस सर। और आपने कहा ना कि इसमें खीर से उत्पत्ति नहीं बताई गई है। अब देखिए मैं दिखाता हूँ आपके कैसे खीर से पैदा हो गए हैं। 31 नंबर श्लोक। अब 16 में 31 नंबर ये पढ़िए आप ज़रा 31 नंबर श्लोक पढ़िए। उस उत्तम खीर को खाकर महाराज जी के उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक-पृथक गर्भ धारण किया। उनके गर्भ में अग्नि सूर्य समान तेजस था। अब बताइए इसका क्या मतलब है? सर इसका ये मतलब हो सकता है कि खीर मतलब हुँ, कि खीर यज्ञ से निकला था। अच्छा यस सर, यज्ञ से खीर खीर यज्ञ। निकला है आपके यहाँ? आपके यहाँ इतने सारे यज्ञ हुए हैं, कभी यज्ञ से खीर निकला है? सर ये तो मैं नहीं बोल सकता, मुझे कोई यज्ञ के बारे में पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे निकला है नहीं, नहीं खीर आप से। बताइए ना मुझे यज्ञ से खीर निकल सकता है कभी? क्यों नहीं निकल सकता सर? इतने सारे अच्छा निकल सकता है। तो ज़रा मुझे बताइए कि ब्राह्मणों ने इतने सारे यज्ञ किए हैं, आज भी यज्ञ कर रहे हैं, कहाँ-कहाँ पे यज्ञ करके और यज्ञ में से खीर निकाल दिए? कितना क्लास पढ़ाई किए हैं वैसे आप? सर मैं +1 में हूँ। बताइए प्लस यस 1 सर। में हैं तब आपकी जो सोच है इतनी अनसाइंटिफिक है। आप बोल रहे हैं कि खीर से खीर निकल सकता है। भाई आप साइंस पढ़े हैं कभी? साइंस स्ट्रीम लिए हैं? कौन से सब्जेक्ट यस से सर, आप वो कर रहे हैं? तो बायो। साइंस जब आप बायो से पढ़ रहे हैं। अब ये बताइए आप कि बच्चा पैदा होता है, खीर खाने से बच्चा पैदा होता है या संभोग से बच्चा पैदा होता है? सर यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है कि खीर खाने से बच्चा पैदा हो गया? तो यही तो लिखा हुआ है। 31 नंबर क्या लिखा हुआ है? नहीं सर, पढ़िए ना यहाँ 31 पे नंबर। ध्यान से यस एक-एक सर। शब्द को पढ़िए ध्यान से। पढ़िए। यस सर, उस उत्तम खीर को खाकर महाराज के तीनों महासाधियों ने शीघ्र ही हुँ। पृथक-पृथक गर्भ धारण किया। बताइए तो सर खीर यहाँ को पे उस उत्तम खीर को खा के और तीनों फिर साध्वी गर्भ धारण किया। महारानियों ने शीघ्र ही ये भी नहीं कह रहा है कि खा के अब बहुत दिन बाद या खाने के बाद से संभोग उम्भोग की तब कह रहा है खाई आ खाने के शीघ्र ही मतलब खाई या तुरंत ही पृथक पृथक अलग अलग गर्भ धारण किया उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे इसी श्लोक में कह दिया कि खाते ही शीघ्र बात आया है शीघ्र ही और ये शीघ्र 32 मतलब सर नंबर कुछ पढ़िए सेकंड जरा थोड़ी ना हुआ। 32 क्या हो गया क्या कह रहे हैं आप? शीघ्र मतलब कुछ सेकंड थोड़ी ना, जल्द ही। शीघ्र मतलब जल्द ही होता है मेरे ख्याल से। हाँ, तो जल्द ही, खाने के बाद से जल्द ही। भाई हम हाँ, तो कह कुछ रहे हैं कि दिनों में। आपने खाना खाया, आपको तुरंत ही पैखाना लग गया। आप खाना खाए हैं, आपको टट्टी लग गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? कि खाने के तुरंत बाद ही शीघ्र ही, जल्दी ही हाँ, तो उनको कुछ दिनों पैखाना में, लग गया, खाने के तो वो कुछ चले दिनों गए। में कहाँ जल्द कुछ ही दिन खाने लिखा के। हुआ है? भाई यहाँ भाई तो कहाँ कुछ दिन लिखा हुआ है? जल्दी को अरे यहाँ पे कुछ भाई दिनों में तो ले सकते हैं। अच्छा, वो भी दिखाता हूँ अभी। मतलब आपके यस, यहाँ कहने का क्या मतलब है कि दशरथ जो संभोग किए थे, उससे बच्चे पैदा हुए? आप ये कहना चाह रहे हैं? यस सर। कहाँ लिखा हुआ है? पूरे अच्छा उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ क्यों करवाया था? जब संभोग से बच्चे पैदा हो सकते थे तो? ताकि मतलब तेजस्वी पुत्र पैदा हो। अच्छा तेजस्वी पुत्र, तो उनकी उम्र कितनी थी वैसे दशरथ की? शायद 60 थे सर। 60 साल थी? यस। अच्छा जी, आइए उनकी उम्र भी एक बार देख लेते हैं। एक बार जो है इनकी उम्र भी देख लेते हैं कि कितनी दशरथ की उम्र थी, ताकि ये भी इनका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। शायद सर हुँ। बुक में 60,000 लिख अब रखा है। ये जो 10 नंबर श्लोक है, इसको ज़रा पढ़िए।
मेरी अवस्था 60,000 वर्षों की हो गई है। इस बुढ़ापे में मेरी कठिनाई मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। अतः आप राम को ना ले जाएँ। कितना साल उम्र थी उनकी, दशरथ की? 60,000। 60,000 साल। अब ये बताइए 60,000 साल का व्यक्ति जो है, वो पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहा है। 60,000 साल में उनको बच्चा ही नहीं पैदा हुआ। सर यहाँ पे 60 हो सकता है क्योंकि हज़ार। अच्छा 60 हो सकता है। मतलब कि ये किताब जो है 100 साल से मार्केट में बिक रही है, सब लोग खोद-खोद के पढ़े हैं, इसका अनुवाद कर गया है, अनुवादक ने भी इसका लिख दिया है, ब्राह्मण अनुवादक ने भी यहाँ पे लिख दिया। आप यहाँ +1 में पढ़ रहे हैं और आप इसको आए हैं डिफेंड करने की अब अनुवादक भी गलत हो गया, वहाँ 60 हो सकता है। अब आप बता देंगे। अभी आप बोल रहे थे कि आप शूद्र हैं, शूद्र को तो हक ही नहीं है बोलने का। वैसे आप ब्राह्मण हैं लेकिन अपने को शूद्र बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक शूद्र को तो बोलने का हक ही नहीं है। ये ब्राह्मण का लिखा हुआ है वही सत्य माना जाएगा। ये हमारा आपका नहीं लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे ये ध्यान से देखिए इसने लिख दिया मेरी अवस्था 60,000 साल है। अभी बताइए 60,000 साल का एक व्यक्ति जो है उसको पुत्रेष्टि यज्ञ 60,000 साल में उसकी रानियों की उम्र कितनी थी? 60,000 साल में वो बच्चे नहीं पैदा किया। वो सेक्स सर ही नहीं कर यही मैं पाया बोल रहा था। हूँ। यहाँ पे हो हाँ, सकता है बोलिए ना। कुछ जो जो उस हुँ, वक़्त के ब्राह्मणों ने जो लिखा होगा कुछ गलती हो गई, हुँ। उस अच्छा 60 को उनसे 62 गलती हो में लिख गई। दिया हो। या उस सिर्फ़ समय नहीं से हो तो आप सकता। सुधार आप सु अच्छा, उन्होंने इतने साल से गलत रख दिया लेकिन यहाँ पे आपकी गलती खुली तब बोल रहे हैं कि आपके ब्राह्मणों ने गलती कर दी है। आप ये कह रहे हैं कि आपके ब्राह्मणों ने गलती कर दी? सर वामपंथी होंगे मतलब जिनमें से अच्छा वो वामपंथी होंगे? ये जो रामायण लिखा है वो वामपंथी था? आप ये कह रहे हैं? रामायण लिखने वाला मैंने नहीं बोला। मैंने ये नहीं बोला। नहीं, आप यही तो कह रहे हैं ना कि ये जो स्टोरी राइट। किताब है वाल्मीकि रामायण जो बिक रही है मार्केट में, सब लोग खरीद रहे हैं, ये वामपंथी छाप के अनुवाद करके बेच रहे हैं। सर यहाँ पे मैंने ये बोला कि जो आप ये कौन रामायण पंथी है। हैं? अच्छा आप कौन से पंथी हैं? सर मैं कोई पंथी नहीं हूँ। नहीं, नहीं आपने कहा ना वामपंथी, वैसे ही वामपंथी क्या होता है? जो मतलब कि समाज में इधर-उधर का काम करते हैं। कौन कौन से जाति के लोग होते हैं ये? सर ये इसके बारे में नहीं पता हो। काहे नहीं पता है भाई? सारे के सारे वामपंथी जितना लिखा-पढ़ी का काम किए हैं, वो तो सब के सब ब्राह्मण हैं। जितना लिखा-पढ़ी का काम किया है, आज तक इस जितने भी रामायण का अनुवाद किया है, सब ब्राह्मण ने हाँ। किया है। अच्छा एक सर भी एक चीज़ शूद्र ने बताइए, नहीं किया है। ये नहीं, जो नहीं रामायण भागिए है मत क्या यहाँ से, एक भी थोड़ा भागिए मत यहाँ से। नहीं भागिए मत। आप वामपंथी का है ना, सब वामपंथी जितने हैं, जो जितना जितना लिखा-पढ़ी का सब ब्राह्मण हैं। ये आपका जितना भी अनुवाद हुआ है, सब ब्राह्मण किए हैं। ये कोई वामपंथी-फामपंथी के चक्कर में यहाँ बोल के आप भाग नहीं सकते हैं। आपकी यहाँ चोरी पकड़ी गई है कि 60,000 साल की अवस्था में वो पुत्रेष्टि यज्ञ करा रहा है। खीर जो है रानियाँ जो हैं खीर खा के बच्चा पैदा कर रही हैं। यहाँ पे साफ-साफ आपकी चोरी पकड़ी गई है। और यहाँ पे आप कई बार आपकी चोरी पकड़ी गई है लेकिन आप जो हैं आप चलें जाइए मैं इतना थोड़े अब आपसे बात करूँगा। जाके पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। साथियों आप लोग देख सकते हैं कि ब्राह्मण का जो बच्चे हैं, अभी इनको साइंस का ये स्टूडेंट है। ये बायोलॉजी का स्टूडेंट हैं, ये पढ़ के डॉक्टर-वॉक्टर में जाएँगे। इनकी सोच देख लीजिए कि अब रामायण जो है वो गलत हो गया, अब इसको सही कर दो, 60 कर दो। अभी भी इनको इसमें होप दिख रहा है कि जो गंदगी है उसको हटा के रामायण बची रहे। समझ रहे हैं? इसको कहते हैं दरअसल ब्राह्मणवाद। जब आप गलत को गलत कहने से और आप यहाँ पे देख लीजिए हमने प्रतियोगिता कराई थी, यहाँ पे जो बहुजन समाज के बच्चे आते हैं, वो कितनी साइंटिफिक थिंकिंग रखते हैं। अब ब्राह्मण का बच्चा कितनी अंधविश्वासी थिंकिंग रखता है। अभी भी इस बच्चे को क्या कह रहा है, कभी वामपंथी कह रहा है, कभी कह रहा है कि गलती हो गई है। मतलब रामायण में लिखा हुआ है ये चीज़। फिर भी इसके अंदर देख लीजिए कितनी वो है कि ये बंदा जो है इस चीज़ पर टिका हुआ है कि किसी तरह करके अभी सही कर दें। अरे भाई! काहे इतना मोह है आपको इस किताब से? हैं? किताब से मोह क्यों है? गंदगी से? गंदगी को पालने की? गंदगी में ये सोच रहे हैं कि थोड़ा-सा हेरी-फेरी करके इसको बचा लें। क्यों भाई? गंदगी को गंदगी कहने में शर्म आ रही है? तो ये हालत है साथियों आप लोग देख सकते हैं इनकी।